कई बार मेरे पास में ऐसे मेल आते हैं फिर कमेंट आते हैं जिसमें कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर किस तरीके से कुछ लाइफ में ऐसा किया जाए जो कि वर्थ इट हो, लगे कि हाँ यार कुछ अच्छा काम करके गया ये इंसान। तो उसका क्या तरीका होना चाहिए? क्या कोई पैरामीटर है कि हाँ उसको ऐसे नाप सकते हैं कि हाँ ये काम ऐसे आप लोग इसको बोल सकते हैं कि ये महान काम हो सकता है? जी हाँ, उसका बड़ा ही साधारण सा और सिंपल सा तरीका आप लोग बोल सकते हैं कि जो काम आप लोग करते हैं, अगर वो काम आप लोग पसंद करते हैं तो उस काम को आप लोग इतनी ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं कि आप लोग जो है उसमें एक तरीके से बोल सकते हैं कि एक महान इंसान भी बन सकते हैं, चाहे वो कोई भी काम क्यों ना हो, अगर आप लोग उसे दिलो जान से पसंद करते हैं। तो ये सबसे साधारण सा और सबसे बेस्ट तरीका है जो कि आप लोगों को एक ऐसे एरिया में ले जाकर खड़ा कर देगा जहां आप लोगों ने नॉर्मली सोचा भी नहीं होगा क्या यार इस तरीके से यहां पर मैं पहुंच सकता था, पहुंच सकती थी। तो इसलिए हमेशा जो भी काम आप लोग करते हैं, चाहे वो कोई भी काम क्यों ना हो इस धरती पर, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि कोई बहुत ही बड़ा काम आप लोग करना है, छोटे छोटे काम भी आप लोग करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो एक टाइम पर आप लोग उसको पसंद अगर कर रहे हैं तो रेगुलरली उसको कर रहे हैं तो वो भी एक बड़ा काम आप लोग को बनता हुआ नजर आएगा। आप लोग सोचो, किसी ने अगर ये सोचा कि आज से मुझे जो है जो भी आसपास वाले एरिया में ऑफिस है उनको साफ करना स्टार्ट करना है, ठीक है, तो सोचो कि वो कंपनी आगे चलते चलते जो है वो 10-12 कंट्री में काम कर रही है, 10-12 कंट्री में ऑफिसों की सफाई कर रही है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर इंसान ने एक ऑफिस से स्टार्ट किया होगा कि हाँ चलो कोई ऑफिस पूछते हैं कि क्या आपको ऑफिस साफ करने वाला एक स्टाफ की जरूरत है क्या, ताकि पूरी सारी चीजें आप लोग की प्रोवाइड करा सके। तो इसके चलते चलते वो आगे बढ़ता गया और आज के डेट में कई सारी कंट्री में उसने अपना स्टेब्लिश कर लिया है बिजनेस। तो आप लोग समझिए कि जो भी कोई इरादा आप लोगों ने एक बार स्टार्ट किया कि ये काम हम लोग करेंगे और उसको आप लोग इंजॉय कर रहे हैं, उसमें क्या सही है क्या गलत है सारी कमियां और खामियां आप लोग देख रहे हैं, तो फिर वो काम जो है वो आप लोग एक बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। तो इसलिए कोई भी काम जो है वो छोटा बड़ा नहीं होता है, बस उसको करने की इच्छा आप लोगों की कितनी छोटी बड़ी है वो डिसाइड करते हैं कि वो काम कितना छोटा और बड़ा होगा आप लोगों की नजरों में, ठीक है। तो हमेशा जो भी काम चूज करिए वो करिए जो कि शानदार तरीके से आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। रेगुलर ये 2 वीडियो आप लोगों को देखने को मिलती हैं, अगर ये 2 वीडियो आप लोग अपनी लाइफ का पार्ट बना लेते हैं तो करंट अफेयर आप लोगों की मुट्ठी में होगा। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात एक बच्चे के द्वारा बोला गया, सर एक टेलीग्राम ग्रुप बना लो जहां पर पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करा सको। देखिए जो कई सारे नए बच्चे आते हैं ना, उनको नहीं पता होता है, फर्स्ट टाइम कोई लेक्चर देख रहा होता है, तो अगर कोई कमेंट में ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो उसको रिप्लाई कर सकते हैं आप भी। तो यहाँ पर सबको मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, ये पॉसिबल नहीं है, पर हाँ कमेंट वगैरह देख लेता हूँ, पर लेकिन आप लोग तो कम से कम रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा कमेंट दिखे कि हाँ कुछ ऐसी बातें पूछ रहा है, कई सारे बच्चे हैं रिप्लाई करते हैं, अच्छा लगता है मुझे, तो आप लोग भी रिप्लाई कर दे कीजिए अगर ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीजें पूछ रहा है जो बड़ी ही कॉमन सी है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं, तो यहाँ पर ये ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप है जहां पर 1 लाख से ज्यादा मेंबर जुड़े हुए हैं, तो आप लोग इसका पार्ट बन सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट सारी पीडीएफ आप लोगों को यहाँ पर इकट्ठी मिल जाती है जो भी मैं इस चैनल पर वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है, आई होप कि आप लोग इसको ध्यान रखेंगे और सारे लिंक वीडियो के नीचे भी आप लोगों को मिल जाते हैं। तो लेक्चर तो बड़ा ही शानदार ये रहने वाला है, टकटकी लगाकर देखिएगा, पर लेकिन सबसे पहले एक बार देख तो लीजिए कि लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, तभी तो आप लोग इसको एंजॉय कर पाओगे। तो आइए पहले नजर डालते हैं लेक्चर के कंटेंट के ऊपर कि क्या क्या हम लोग इसके अंदर आज डिस्कस करने वाले हैं। अभी रिसेंटली यहां पर बात की जा रही है जायंट पैंडा के बारे में। तो ये पैंडा जो है यहां पर बोला जा रहा था कुछ समय पहले कि ये पैंडा जो है यहां पर इसको क्लासिफाइड इसको किया जाता था यहां पर इंडेंजर की कैटेगरी में, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से ये पहले इसको बोलते थे कि इंडेंजर की कैटेगरी में है, पर लेकिन अब जो है ये वनरेबल की कैटेगरी में आ गया, ठीक है। तो इसके चलते किसके द्वारा ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है ये आप लोग को बताना है, यानी कि सिचुएशन जो है उसकी इंप्रूव हुई है पहले के कंपेयर में जो सिचुएशन थी। अभी यहां पर बात की जा रही है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, यानी कि कौन सा ये नेशनल इंस्टीट्यूट है, देश का कौन सा ये ऐसा एक इंस्टीट्यूट है जहां पर रिसर्च ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन होता है इन अर्बन डेवलपमेंट और मैनेजमेंट, तो ये दिल्ली में लोकेटेड है। तो ये इंस्टीट्यूट अभी रिसेंटली न्यूज में, इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि कौन सा ऐसा ये बेसिकली एक इंस्टीट्यूट है जो कि यहाँ पर अर्बन एरिया यानी कि शहर वाला एरिया है उसमें कैसे डेवलपमेंट करते हैं उसके बारे में यहाँ पर बात करता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आगे बात करें यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया था 1976 में, ये बताइए किस एक्ट के थ्रू ये इसको स्टैब्लिश किया जाता है। आगे बात करें कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में, तो ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है इसके बारे में जानेंगे। कोकोनट अगर मैं आप लोगों से पूछूं हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा कहां पर प्रोड्यूस होते हैं, जो नारियल पानी आप लोग पीते हैं, ठीक है, नारियल गोला वही, उसी के बारे में बात की जा रही है। तो बताइए, काफी इंटरेस्टिंग है, अगर आप लोग कोल्ड ड्रिंक की जगह इसको पीना स्टार्ट कर दें अपनी जिंदगी में आप लोग काफी इंप्रूवमेंट पाएंगे। कोकोनट जो डे है यहाँ पर ये वर्ल्ड कोकोनट डे, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है आपको इसकी थीम भी बतानी है, और इसी के साथ में नेशनल कोकोनट डे के नाम पे भी क्या कोई डे सेलिब्रेट किया जाता है, अगर हाँ तो बताइए कब सेलिब्रेट किया जाता है, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। आगे बात करें फर्स्ट शिपमेंट, अभी जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि भौगोलिक संकेतक जिसको बोलते हैं, इसका नाम है यहाँ पर भलिया वेराइटी ऑफ व्हीट, यानी कि जो भलिया के अंदर पाई जाने वाली जो वेराइटी है यहाँ पर व्हीट यानी कि जो गेहूं की, वो अभी एक्सपोर्ट की गई कई सारी कंट्री
देखो, जैसे कि श्रीलंका भी है, एक और कंट्री है हमारे देश में से, ये कहां से एक्सपोर्ट की गई है। तो अगर इस एरिया को आप लोग जानते हैं ये कहां पर लोकेटेड है, तो आप लोग बता सकते हैं कहां से एक्सपोर्ट किया गया है। नेक्स्ट यहां पर आप लोगों को बताना है एक पर्टिकुलर रिजर्व का नाम, जो कि यहां पर गोंडिया और इसी के साथ में है भंडारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। तो ये दो डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये रिसेंटली अभी न्यूज में इसके बारे में आप लोग बताइए। एक रिपोर्ट है जिसको SOFI आप लोग बोल सकते हैं, उसके द्वारा भी ये बताया गया है कि कोविड-19 का जो इंपैक्ट पड़ा है इनकम के ऊपर और जो फूड इनटेक के ऊपर और माल न्यूट्रिशन का जो शिकार बन रहे हैं लोग, उसका एक एनालिसिस किया गया है। ये रिपोर्ट जो है ये किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है ये भी मैं आप लोग को डिटेल में बताऊंगा। कई सारी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका एनालिसिस किया गया है, तो जानेंगे। आप लोगों के लिए क्वेश्चन यहां पर एक ये भी है, एक तो रिपोर्ट का नाम आप लोगों को बताना है, बाकी जब गरीबी के बारे में बात करें तो कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, और हंगर यानी कि भुखमरी के बारे में बात करें तो कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जिनका टारगेट ये है कि आने वाले टाइम में 2030 तक का हम लोग को गरीबी और भुखमरी को खत्म करना है। तो इसके बारे में भी जानेंगे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर भी एक नजर डालेंगे। आगे बात करें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की जा रही है। इसके द्वारा अभी एक कमीशन को एस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है, जिसके लिए पहले ऑर्डिनेंस भी लाया गया था। तो ये कमीशन कौन सा है जो कि पोल्यूशन को कंट्रोल करने का काम करेगा, तो ये आप लोग को बताना है। तो काफी प्यारा और इंटरेस्टिंग ये डिस्कशन रहने वाला है, आप लोग इसको अच्छे से एंजॉय करिएगा। और जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं उनके आंसर जरूर देखिए, क्योंकि वो क्वेश्चन होते हैं जो ऑलरेडी मैं आप लोग को पढ़ा चुका होता हूं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग नजर डालेंगे जो छोटी छोटी मगर मोटी मोटी प्यारी प्यारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको एक एक कर यहां पर देखेंगे। काफी सारी चीजें आप लोग यहां पर जान पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले जो न्यूज है आप लोगों के सामने इसके बारे में बात करेंगे। ये जो न्यूज है यहाँ पर ये बात करेगी किसके बारे में, ये जायंट पांडा के बारे में। आप लोग यहाँ पर पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये है पांडा। तो ये जो पांडा है यहाँ पर इसको लास्ट ईयर यहाँ पर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा इसको बेसिकली रिमूव कर दिया गया था, कि ये अब जो है यहाँ पर ऑलरेडी रिमूव कर दिया गया था इसको, कहां से, इंडेंजर्ड कैटेगरी से, ठीक है। तो रीलेबल कर दिया गया इसको एज ए वनरेबल, यानी कि इंडेंजर्ड जो होता है वो ज्यादा खतरनाक लेवल होता है, वनरेबल उससे थोड़ा खतरनाक लेवल होता है। यानी कि पहले ये वनरेबल की, पहले ये यहाँ पर इंडेंजर की कैटेगरी में थे, ठीक है, अब यहाँ पर इसको वनरेबल की कैटेगरी में रख दिया, यानी कि इनकी संख्या बढ़ गई है पहले के कंपेयर में। तो इसका मतलब है कि इनको सुरक्षा ज्यादा मिल रही है, इनके बारे में देखरेख की जा रही है, इनके बारे में डिस्कस किया जा रहा है, और इवन इनके बारे में पॉलिसीज बनाई जा रही है ताकि आगे चलकर यहां पर इनकी संख्या को बढ़ाई जा सके। तो ये काम क्या किया गया, ये काम किया गया बेसिकली इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर जो यूनियन है जो नेचर यानी कि हमारे इन्वायरमेंट को कंजर्व करने का काम करती है, उसके द्वारा यहां पर ऑलरेडी इसको हटा दिया गया था इंडेंजर्ड की कैटेगरी से, ठीक है, और इसको रीलेबल्ड कर दिया गया था एज, इसको 2016 में रीलेबल्ड किया गया था ना इसको बेसिकली वल्नरेबल, तो उसी कैटेगरी में ला दिया गया। तो इस डिसीजन के ऊपर चाइना खुश नहीं हुआ था। चाइना ने बोला कि यार ये इसको अगर आप लोग इस तरीके से इस कैटेगरी में लाएंगे तो फिर से लोग जो है इसका जो नुकसान हो रहा था, इसको जितना ज्यादा मारा काटा जा रहा था, इसकी जो संख्या खत्म हो रही थी, या इसके रहने सहने की जो जगह थी वो खत्म हो रही थी, वो सारी फिर से खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि लोग सोचेंगे कि ये तो फिर से संख्या बढ़ने लगी है। तो इसलिए यहां पर उनके द्वारा इसको उस लिस्ट से नहीं निकाला गया, कॉन्टिन्यूअस उसी में रखा गया। तो अभी इनकी संख्या जो है वो 1800 के करीब यहां पर पहुंच गई है, ठीक है। तो चाइना जो है उस टाइम तो डिसीजन के खिलाफ चला गया, डिस्प्यूट कर दिया, पर लेकिन अब वो कह रहा है कि हाँ ये सही है, अब हम लोग इसको मान सकते हैं कि ये सही कैटेगरी में आ गया, यानी कि अब यहां पर हम लोग इसको वनरेबल की कैटेगरी में बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके द्वारा ये फिर बातें बोली गई, यानी कि कंजर्व इफेक्ट जो है वो रिलैक्स ना हो उस टाइम पर, उसके द्वारा ये चीजें कॉन्टिन्यूअस रखी गई ताकि इसकी संख्या जो है वो कम ना हो। तो अभी इसी वीक में अब चाइना के द्वारा इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा फर्स्ट टाइम यहां पर एक एनिमल जो है उसका स्टेटस चेंज किया गया, इंडेंजर्ड की कैटेगरी में यहां पर था पहले उसको स्पेशल, इससे अब उसको यहां पर इसमें डाला गया, जो कि जिस तरीके से सिमिलर काम किया गया था IUCN के द्वारा, तो वो काम यहां पर अब चाइना के द्वारा भी एक्सेप्ट कर लिया गया है। आप लोग को एक छोटी सी एक माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि फिर से इसकी संख्या बढ़ने लगी है। तो देखिए चाइना के द्वारा यहां पर जो बैम्बो के ट्री होते हैं, यानी कि जो बैम्बो यानी कि जो बांस होता है, ये बेसिकली इसका खाना होता है। ये आप लोग देखते हैं बांस काट काट के खा रहे हैं यहां पर ये, ठीक है। तो बांस जो होता है वो इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट डाइट है। 99% अगर बात करें आप लोग यहां पर जो इसकी डाइट है वो बांस के खाने से कंप्लीट होती है, यानी कि अगर जिस एरिया में बांस पाया जाता है वहां पर ये आराम से जीवित रह पाएगा। पर लेकिन उनकी संख्या अगर कम होने लगती है तो आप लोग समझिए इनका खाना कम होने लगता है, तो इसलिए बांस की संख्या जैसे जैसे कम होने लगी वैसे वैसे इनकी संख्या भी कम होने लगी, ठीक है। तो ये आप लोग ऐसे बोल सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर एरिया में कोई जानवर रहता है और वो जो जानवर है वहां पर उस पर्टिकुलर एरिया में वो कोई पर्टिकुलर घास खाना पसंद करता है, ठीक है। अगर वो घास जो है वहां पर खत्म हो रही है तो वो जानवर
जानवर की संख्या भी खत्म होने लगी, उसको उसका खाना नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यहां पर ये है, जो बांस होता है, ये बैम्बो जो होता है, ये भी एक तरह का ग्रास है, यानी कि घास है। ये याद रखिएगा, हमारी कंट्री में ट्री की कैटेगरी में नहीं आता है बांस। बांस को पेड़ नहीं बोलते हैं, इसको घास बोलते हैं। रीजन क्या है, अगर इसको ट्री बोलेंगे तो इसको काटा नहीं जाएगा, फिर इसको यूज नहीं किया जाएगा, तो इसको ग्रास की कैटेगरी में रखा गया ताकि इसको लगाकर काट भी सके और किसी से कोई परमिशन न लेनी पड़े, वरना ट्री को काटने के लिए आप लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो इसलिए यहां पर ये इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है, ठीक है। खासकर यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बड़ी जल्दी पूछती है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। तो जो बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं, ये बातें ऐसी हैं कि आप लोग अगर किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में, अगर किसी पर्टिकुलर जानवर के बारे में कुछ आप लोगों को लिखना भी हो, ठीक है, तो वहां पर भी आप लोग इस तरीके से बोल सकते हैं कि जानवर को हम लोग को सेव करना है, ताकि अगर कोई इंडेंजर्ड कैटेगरी में है या फिर इससे भी खतरनाक कैटेगरी में, तो उसको कैसे हम लोग नॉर्मल कैटेगरी में लेकर आए, उसके लिए क्या क्या माहौल बना सकते हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलर ये इंपॉर्टेंट न्यूज है जो हम लोगों ने बातें की यहाँ पर, वे बेसिकली किसके बारे में की, ये की यहाँ पर चाइना के बारे में, ठीक है। तो अपनी कंट्री कंपेयर में आप लोग देखा कीजिए, यहाँ पर ये हो गया चाइना और बीच में आप लोग यहाँ पर तिब्बत देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसके बारे में चाइना बार बार बातें करता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये न्यूज मुझे पर्सनली इंटरेस्टिंग लगी, इसके बारे में आप लोगों को भी जानने को मिलेगा, तो अच्छा लगेगा आप लोगों को। बेसिकली यहाँ पर कुछ ऐसी भी टर्म्स हैं जिनको जानकर आप लोगों को लगेगा अच्छा ऐसी भी कोई चीज होती है। चलिए आप लोगों से मैं क्वेश्चन ही पूछ लेता हूं, इससे फालतू, इससे पहले कि मतलब मैं बताऊं, आप लोग एक बार उसके बारे में थोड़ा सा थॉट दीजिए, एक विचार दीजिए, ताकि आप लोगों को पता रहे कि हाँ ऐसा क्या, ये क्या होता है। एक को बोलते हैं एग्जीक्यूटिव और एक को बोलते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव में और नॉन एग्जीक्यूटिव में क्या डिफरेंस है, चलिए एक शब्द और लगा देता हूं इसके आगे, डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में क्या डिफरेंस है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, क्योंकि उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। यूनियन कैबिनेट के द्वारा अभी अमेंडमेंट यानी कि एक चेंज किया जा रहा है कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड एक्ट के अंदर, जो कि 1979 का है। तो इसके अंदर चेंज क्या किया जा रहा है, इसके अंदर बोला जा रहा है कि टू मेक द पोस्ट ऑफ चेयरमैन कोकोनट जो डेवलपमेंट बोर्ड है, यानी कि जो ये डेवलपमेंट बोर्ड है, इसके चेयरमैन को नॉन एग्जीक्यूटिव बनाने की बात की जा रही है। अब एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव क्या होता है, इस तरीके से अगर आप लोगों से पूछे, नॉर्मल भी अगर कोई आप लोगों से पूछ ले, तो एग्जीक्यूटिव देखिए आप लोग बोल सकते हैं डायरेक्टर के नाम पे बोलूं मैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गया, ठीक है। तो यहां पर बोला जा रहा है एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हो गया। तो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन वो होता है जो डे बाय डे के जो भी रूटीन के, जो मैनेजमेंट के जो रूटीन होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। फुल टाइम इंप्लॉय होता है एक कंट्री के, एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर में, वो रेगुलरली काम करता है, ठीक है। तो उसको आप लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, यानी कि वो प्रॉपर वहां पर पार्टिसिपेट कर रहा है, डे बाय डे ऑफिस में जाएगा, सारे काम धंधे दिखेगा, क्या सही चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और उसके ऊपर ध्यान रखेगा। नॉन एग्जीक्यूटिव कौन होता है, नॉन एग्जीक्यूटिव वो होता है जो कंपनी के बोर्ड का तो पार्ट होता है, डिसीजन मेकिंग में तो हेल्प करता है वो, ठीक है, पर लेकिन जो डे बाय डे की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना मैनेजमेंट की, कि अच्छा ये चीजें चल रही हैं, ये गलत हो गया, ये सही हो गया, उस पर वो कुछ ध्यान नहीं रखता है, ठीक है। तो एक तरीके से, इस तरीके से वो नॉन एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है। तो अभी यहां पर जो चेयरपर्सन है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बोल सकते हैं कुछ कम की जा रही है, और उसको नॉन एग्जीक्यूटिव की कैटेगरी में उसको रखा जा रहा है। तो कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड जो है हमारी कंट्री में, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो नॉर्मल सी बात है, आप लोग समझ सकते हैं कोकोनट भी एक तरीके से यहां पर खेती की जाती है। जैसे आप लोगों ने लोकल एरिया में देखा होगा ना, कई तरीके की खेती की जाती है, तो एग्रीकल्चर की कैटेगरी में इसको देखने को मिलता है, जिससे कि फार्मर का वेलफेयर भी हो। तो कोकोनट जो होता है वो यहां पर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो ये डेवलपमेंट बेसिकली किस तरीके से कोकोनट का किया जा सकता है, इसकी इंडस्ट्री को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसका कैसे प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है, कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है, तो इन सब चीजों के ऊपर भी ये फोकस करता है, ठीक है। तो ये देखने को मिलता है यहां पर बेसिकली इसके अंदर, और ये हेडक्वार्टर इसका कहां पर है, ये कोच्चि केरला के अंदर आप लोगों को इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आप लोग जाएंगे साउथ इंडिया के अंदर, तो ये एग्जैक्ट हो गया केरला के अंदर हेडक्वार्टर, ये हो गया कर्नाटका और ये हो गया तमिलनाडु। अब इंटरेस्टिंग बात यहां पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगी, जब यहां पर इसका हेडक्वार्टर केरला के अंदर हो गया, ठीक है, और ये बनाया गया था 1981 में, तो आप लोगों से पूछे कि सबसे ज्यादा हमारी कंट्री में कोकोनट जो है वो कौन सा राज्य प्रोड्यूस करता है, आप लोग किसका नाम बताएंगे। देखिए मैंने आप लोगों को पहले बोला है, ये बार बार मैं चीजें बोल नहीं पाता हूं, कई बार माइंड से निकल जाती है। जब भी लेक्चर स्टार्ट किया करूं उससे पहले अपनी पेन और कॉपी लेकर आप लोग जरूर बैठा कीजिए, ताकि आप लोग के सामने कुछ भी ऐसे पॉइंट आए जो कि आप लोगों को लगता है आप लोगों को नहीं पता था ये पॉइंट, और उनको आप लोग नोट डाउन कर सके, ठीक है। तो ये काम आप लोगों को जरूर करना है, ताकि लंबे समय तक आप लोग चीजों को याद रख पाए। या फिर आप लोगों को नोट्स नहीं बनाना है तो कम से कम लिखते लिखते एक बार देख लीजिए, एक बार रिविजन कर लीजिए उसी का, ताकि आप लोग लंबे समय तक उसको याद रख पाओ। बेसिकली ऐसा नहीं है कि बस बिल्कुल ही लेक्चर सुना और निकाल दिया सर से, ठीक है, वो सही तरीका नहीं होगा पढ़ाई करने का, और लंबे समय तक आप लोग याद भी नहीं रख पाओगे, ओके। केरला के बारे में अगर बात करें तो केरला जो है हमारे देश में सबसे ज्यादा कोकोनट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसी के साथ में दूसरे नंबर पर आता है कर्नाटका, ठीक है, और तीसरे नंबर पर आता है तमिलनाडु। तो केकेटी कोकोनट जो है वो केकेटी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो बात क्या की गई, केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो मोटे मोटे तौर पर आप लोग बोले तो ये हो गया केरला नंबर 1, कर्नाटका हो गया दूसरे नंबर पर, और तमिलनाडु हो गया तीसरे नंबर पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं, ये वो राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा कोकोनट प्रोडक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर, वर्ल्ड कोकोनट डे के बारे में आप लोगों से मैंने डिस्कस किया
था, इसकी थीम भी मैंने आप लोगों को बताई थी। तो वर्ल्ड कोकोनट डे की जो थीम है वो है इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड, यानी कि इन्वेस्ट करना है कोकोनट के फील्ड में सेव करने के लिए वर्ल्ड को, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली ये इसकी थीम है जो कि कोकोनट के बारे में अगर बात करें। पर लेकिन अभी ये जो डे है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है ये आप लोग को बताना था। तो अभी हम लोग कहां बैठे हुए हैं, हम लोग जुलाई के महीने में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो सितंबर में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा जो वर्ल्ड कोकोनट डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब क्वेश्चन के साथ मैं आप लोगों को छोड़े जा रहा हूं, इतनी सारी चीजें पढ़ाने के बाद में एक क्वेश्चन मेरा हक बनता है आप लोगों से पूछना, बनता है कि नहीं? हाँ बनता है ना यस बोला करो बनता है। तो यहां पर जो है बेसिकली बोल दिया होता भी, नेशनल कोकोनट डे जो है वो जून में सेलिब्रेट किया जाता है। किस तारीख की जून को सेलिब्रेट किया जाता है चलिए बता दीजिए, ठीक है। तो एक छोटा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने आप लोगों से कल इसके बारे में थोड़ी बात की थी, अब थोड़ा सा इसका एक अलग एंगल यहां पर देख लेते हैं। अभी जो राज कुंद्रा है बिजनेसमैन, यहां पर एक बच्चे के द्वारा कमेंट भी किया गया था उस न्यूज के ऊपर कि सर ये जो राज कुंद्रा है यहां पर, ये तो पता था कि बिजनेसमैन है, पर बिजनेस क्या करता है वो अब पता चला। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ऐसी घटिया हरकतें करता हुआ ये इंसान यहां पर पाया गया, और वो भी एक नॉन पर्सनैलिटी फिगर जो कि उसकी वाइफ है। यहां पर एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ये बोला जा रहा है कई जगह तो यहां पर कि ये भी इस तरीके के धंधे जो है वो इसके सपोर्ट कर रही थी। ये क्या करता था कि जो भी बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर कोई हीरोइन आई, तो सबको पता है कि आज के डेट में आप लोग खुद ही देख लीजिए, आज की डेट में अगर यूट्यूब के ऊपर मैं आप लोगों को बात करूं, लाखों लोग आते हैं जो डेली अपना चैनल बनाते हैं, ठीक है। तो वो कोई यहां पर सर्वाइव नहीं कर पाता है, क्योंकि आज की डेट में अगर यूट्यूब पे काम करना स्टार्ट किया जाए, यहां पर कोई प्रॉपर वे में लेक्चर लेना स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये आसान काम पहले के कंपेयर में अब नहीं रह गया है, क्योंकि वहां पर कहां पर पड़े रहेंगे उसका पता भी नहीं चलेगा। आज की डेट में ये एनालिसिस जो है, अभी रिसेंटली यहां पर अगर बात करें तो कई सारे ऐसे लोग हैं यहां पर जो कि इस तरीके के एनालिसिस निकालते हैं। तो एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, तो उसके चलते आप लोगों को देखने को मिलेगा कई सारे फिर क्या करते हैं, किसी और चैनल पर पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसकी वजह से फिर चीजें थोड़ा सा अपना चीजों को सर्वाइव कराते हैं। नए नए टीचर आ रहे हैं, क्योंकि ऑफलाइन सारी कोचिंग वगैरह सारी क्लासेस वगैरह बंद हो गई हैं, तो ऑनलाइन आकर पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। टैलेंट है उनके अंदर, सारी चीजें हैं, पर लेकिन सर्वाइव नहीं कर पाते हैं डिजिटल मीडियम के ऊपर, क्योंकि एल्गोरिथम्स की अलग अलग तरीके से काम करता है। तो उस टाइम पर कई सारे लोग जो हैं कई उल्टी सीधी हरकतें भी करते हैं। आप लोगों को मैं बता दूं, डेली मुझे 15 से 20 मेल मुझे ऐसे देखने को मिल जाते हैं जिसमें यह लिखा रहता है कि सर मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो प्रमोट कर दो, ठीक है। तो देखिए अगर इस तरीके से मैं काम करने लगूंगा तो बहुत सारे ऐसे रहते हैं कि सर हमारा प्रोडक्ट प्रमोट कर दो, ठीक है, उसके लिए पैसे ले लो जितने चाहिए। पर लेकिन मैंने आज तक भी किसी भी चैनल का नाम इसके अंदर वीडियो के अंदर नहीं लिया है। रीजन क्या है इसका? रीजन ये है कि क्योंकि अगर एक का भी मैंने प्रमोट कर दिया कुछ भी इस तरीके से सामान, ठीक है, तो फिर ये लगने लगेगा यार सर ने हमारा तो नहीं किया था, इसका कैसे कर दिया। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये सारी चीजें, हाँ जेन्युइनली मुझे कोई चैनल लगेगी हाँ यार ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसका नाम ले दूं वो एक अलग बात है। पर लेकिन रियलिटी में अगर आप लोग देखिए एक तरीके से, अगर कोई पर्टिकुलर इंसान जो है वो कई बार क्या करता है, जो व्यूज खरीदने की कोशिश करता है, तो एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में काम को करने की कोशिश करने लगता है, यानी कि जेन्युइन तरीके से अगर काम नहीं हो रहा वो गलत तरीके से काम करने स्टार्ट कर देता है। तो यहां पर भी अगर बात करें इनके द्वारा कुछ ऐसी हरकतें की गई, जो नई नई जो लड़कियां आती थी बॉलीवुड के अंदर में, अब सबको तो काम मिलेगा नहीं, दुनिया भर की एक तरीके से जनता डेली सोचती है कि हम लोग सपना है इसमें कि काम करें आकर, तो इनके द्वारा क्या किया जा रहा था, उन लड़कियों को पकड़ा जा रहा था और उनको सपना दिखाया जा रहा था कि हम लोग तुमको बहुत पैसा देंगे, तुम्हारी जिंदगी सेट हो जाएगी, सारी चीजें आप लोगों की फिक्स हो जाएगी। तो ऐसी हरकतें यहां पर इस इंसान के द्वारा की जा रही थी और फिर उनको बोला जाता है कि तुमको क्या करना है कि अश्लील फिल्म बनानी है, पोर्न मूवीज बनानी है, ठीक है। तो उसके लिए उनको फोर्स किया जा रहा था। तो जैसे ये केस सामने निकल कर आया, कई सारी लड़कियों के द्वारा भी बयान दिए गए अपने कि हाँ हमारे साथ भी इनके द्वारा ये हरकतें की गई, तो उसके चलते काफी ज्यादा अभी रिसेंटली न्यूज में आ गया था। तो माना यह भी जा रहा था कि शिल्पा शेट्टी भी यहाँ पर, इनके भाई हैं जो कि यूके में बैठे हुए हैं, वो भी यहाँ पर ऐसी हरकतें करते हैं। बेसिकली ये उनको यहाँ से बनाकर उनको सेंड करते थे और फिर वो उनको वहां पर यूज करते थे, क्योंकि इंडिया के अंदर आप लोग देखेगा ये सारी चीजें लगभग बैन कर रखी है हमारे देश में, तो इसके चलते यहाँ पर ये चीजें अलाउ नहीं है, तो इसको बाहर ये बेसिकली एक्सपोर्ट किया करता था। तो अभी मुंबई पुलिस के द्वारा यहां पर इसको पकड़ा गया और बोला गया कि एडल्ट फिल्म का रैकेट चला रहा था यहां पर ये इंसान, तो इस तरीके की घटिया हरकतें कर रहा था, किसी की मजबूरी का फायदा उठा रहा था, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। किसी पर्टिकुलर इंसान को पैसे की जरूरत है, उसको बोले कि हाँ तुझे पैसे तब दूंगा, तुझे ये हरकतें करनी है, तो इतनी घटिया हरकतें कर रहा था ये इंसान यहाँ पर। तो मुंबई पुलिस के द्वारा पूरा रैकेट जो है वो पकड़ा गया और बोला गया कि मैन्युफैक्चरिंग करना, पब्लिशिंग करना और डिस्ट्रीब्यूट करना पोर्नोग्राफी इलीगल है इंडिया के अंदर। तो किसके अंदर ये इलीगल है? तो अंडर सेक्शन 292 या 293 आईपीसी इंडियन पिनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता के अंदर ये अलाउ नहीं है हमारे देश के अंदर में। और चाइल्ड पोर्नोग्राफी तो इतनी ज्यादा खतरनाक है, ये घटिया चीज इतनी सही तरीके से हमारी कंट्री में टैकल करने की कोशिश की जा रही है, ताकि कोई भी इसके अंदर पाया जाता है तो उसके अंदर तो बहुत ही तकड़े वाले आप लोगों को प्रोविजन देखने को मिलेंगे। अंडर 67 बी
अगर आप लोग जाएंगे तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत यहां पर इसके बारे में बात की जाती है कि इसको प्रोहिबिट किया जाता है। और सेक्शन 14 और 15 जो है पोस्को, तो यहां पर जो कि चाइल्ड से रिलेटेड जो भी यहां पर अगर कोई इस तरीके का कंटेंट प्रोड्यूस करता है तो उसके बारे में भी आप लोग देखिएगा, चाइल्ड पोर्नोग्राफी। तो इसके अंदर अमेंडमेंट करके पार्लियामेंट के द्वारा 2019 में इसको भी ऐड कर दिया गया कि यहां पर एक अच्छा खासा पनिशमेंट उस इंसान को दिया जाए अगर बच्चों से रिलेटेड कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी बना रहा है, तो ऐसे ही देखने को मिलेगा। अगर बात करें आईटी एक्ट जो है हमारी कंट्री में जो कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है, आईटी एक्ट है उसके तहत भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहां पर इंडियन पीनल कोड के तहत भी उसी के साथ में कई सारे मैंने आप लोगों को यहां पर ये प्रोविजन बता दिए। इनके तहत यहां पर बेसिकली इसको रोका जाता है कि कोई भी इस तरीके की पोर्नोग्राफी देश के अंदर न बनाए। देखना इलीगल नहीं है, क्योंकि आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर आप लोगों को कहीं मिल रही है तो बहुत सारे लोग हैं, आप लोगों ने अगर कॉलेज के टाइम पर आप लोगों ने ये सारी चीजें देखिए, एक जो एज होती है ना उस एज में इंसान इन सब चीजों में घुसता है। पर लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को बताऊं, ये आप लोगों के माइंड का बहुत बड़ा एरिया जो है वो बर्बाद करके रख देती है। एक लत अगर इंसान को लग जाती है, क्योंकि अभी मेरे पास में से भी कई सारे मेल देखने को मिलते हैं कि सर इस तरीके की लत लग गई है पोर्नोग्राफी देखने की, सर छूट नहीं पा रही है। ऐसी हरकतें इंसान करते हुए पाए जाते हैं। देखिए ये बिल्कुल ऐसे जैसे सिगरेट बीड़ी पीने की लत लग जाती है ना इंसान को, तो उसको छोड़ नहीं पाता है, तो बेसिकली उसके अंदर तलब लगने लगती है। तो ये इंसान कब करेगा, जब उसका माइंड फ्री बैठा होगा तो ऐसी हरकतें करने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए आप बोलता हूं कि अपने हमेशा टाइम को शेड्यूल रखिए, अपने माइंड को फिक्स रखिए, तो ऐसी चीजों से आप लोग अपने आप को बचा पाएंगे। तो ये जरूरी है आप लोग इस सब चीजों से दूर रहिए। जितना ज्यादा इन चीजों से दूर रहोगे उतना ही ज्यादा माइंड में आप लोगों के पीस रहेगा, शांति रहेगी, और जितनी ज्यादा माइंड में शांति रहेगी उतना ही प्रोडक्टिव आप लोग काम कर पाएंगे। तो इनसे जितनी डिस्टेंस बनाकर रखिएगा उतना ज्यादा बेटर मुझे लगता है कि आप लोग अपनी लाइफ को लीड कर पाएंगे, अपनी एनर्जी को एक सही डायरेक्शन दे पाएंगे। क्योंकि यहां पर अगर आप लोगों ने किसी भी महान पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ा है, स्वामी विवेकानंद साहब ये बोलते हैं अगर एक बार आप लोगों के माइंड में ऐसा थॉट आ जाता है तो आप लोग 7 से 8 दिन के अंदर जो भी आप लोगों ने इंटेलिजेंस अपनी अचीव की थी वो इंटेलिजेंस आप लोगों की लाइफ में से खत्म हो जाती है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो इस तरीके से आप लोग देखिए, आप लोगों ने इनके बारे में पढ़ा होगा, स्वामी विवेकानंद जी हो गए, एपीजे अब्दुल कलाम सर हो गए, थोड़ा बहुत इनके बारे में टाइम मिले तो पढ़ा करो। ठीक है, तो इनके बारे में जितना मैंने पढ़ा है वो हमेशा ये सारे जो भी स्पिरिचुअल लीडर होते हैं वो सारे इनके बारे में बेसिकली सोचने से भी मना करते हैं पोर्नोग्राफी के बारे में। अगर आप लोग इसको छोड़ देते हो तो आप लोग अपनी इंटेलिजेंस के एक ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हो, वो आप लोग आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि ये एक तरीके की बॉडी के अंदर एक ऐसी रिएक्शन आप लोगों को होती नजर आएगी कि आप लोगों का फोकस बिल्कुल शिफ्ट कर देगी। ठीक है, तो इसके चलते कई सारे लोग जो है वो गलत लत के शिकार बन जाते हैं। तो ये जरूरी है यहाँ पर कि देश की युवा को, जो यंगेस्ट नेशन है देश, उसको आगे लेकर चलना है, तो इस तरीके की चीजों से दूर रखना है। पर ऐसे ऐसे बिजनेसमैन जब ऐसे घिनौने हरकतें करते हैं तो फिर वो शर्मसार करते हैं देश को, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में था। तो पूरा एक आइडिया मैंने आप लोगों को बताया क्या है इसके पीछे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा थोड़ा। ठीक है, आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, बिना गाली लिखे हुए कुछ उच्च शब्द का अगर आप लोग यूज करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग इनके बारे में अपनी राय लिख सकते हैं। यहां पर बात की जा रही है एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के बारे में, तो बात क्या की जा रही है इंस्टीट्यूट के बारे में कि एवरीवन काउंट्स। तो यहां पर बात की जा रही है मेकिंग द सिटी ऑफ टुमारो मोर इंक्लूसिव। देखिए आज की डेट में हमारे देश में क्या होता है, बेसिकली जो गांव में लोग रहते हैं वो कोशिश करते हैं शहर में जाए। आखिर शहर में क्या रखा हुआ है, शहर में तो जॉब के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, अगर बच्चे हो रखे तो उनके एजुकेशन के चांसेस अच्छे हो जाते हैं, अगर कोई बीमारी हो गया तो हेल्थ के लिए कई सारी अच्छी फैसिलिटी मिल जाती है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की भी अच्छी फैसिलिटी मिल जाती है, और भी बहुत सारे फायदे सिटीज के अंदर देखने को नॉर्मली मिल जाते हैं। पर क्या जितनी जो पॉपुलेशन है वो गांव से शहरों में आज के डेट में आ रही है, वो शहर में उतनी पॉपुलेशन को क्या शहर जो है वो एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार है, क्या इतनी पॉपुलेशन को शहर जो है वो झेल पा रहा है? तो उसी के चलते हमारी कंट्री में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर काम करता है। तो इसके द्वारा अभी वेबिनार ऑनलाइन कंडक्ट की गई, ताकि यहां पर लॉन्च किया गया इंक्लूसिव सिटी सेंटर। इंक्लूसिव सिटी सेंटर आईसीसी बोला गया इसको, और यहां पर ये सेटअप किया गया एनआईयू यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर। कहां पर है ये? दिल्ली के अंदर है। ठीक है, तो एक छोटी सी बात तो याद रखिएगा, कई बार कई सारे इंस्टीट्यूट का नाम आप लोगों को एग्जाम में दे देते हैं और उनको मैच करने के लिए बोलते हैं बताइए किस पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है। ठीक है, या फिर कौन सा काम ये करता है, शॉर्ट फॉर्म दे देंगे एनआईयू। ठीक है, तो आप लोग बोलेंगे कि बताइए क्या काम करता है, बोलेंगे कि इन्वायरमेंट को ठीक करने का काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से समझिए, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, एम क्या रहता है इसका? एम बेसिकली ये रहता है कि टूल एंड जो यहाँ पर फ्रेमवर्क है उनको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए, ताकि पर्टिकुलर एरिया को हम लोग इंक्लूसिव बना सके। इंक्लूसिव का मतलब होता है सबका साथ सबका विकास, यानी कि सबको साथ में लेकर चलना है। ठीक है, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके से जो आईसीसी है यहाँ पर, उसके बारे में अगर बात करें तो इविडेंस बेस्ड प्लानिंग करता है और इन्वेस्टमेंट करता है। यानी कि जैसे मुझे पता चला कि ये बच्चा जो है, इस बच्चे को ये दिक्कत हो रही है, तो उस बच्चे की हेल्प की जाए इस पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, तो वो वाली चीज आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर उसका एविडेंस है तो उसके चलते उसकी हेल्प कर दी गई। वो तो एक तरीके से ऐसे लेकर चलते हैं कि जिस पता है कि यहाँ पर ये दिक्कत है उसी का सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, उसी में इन्वेस्टमेंट करना है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने का काम करते हैं, प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने का काम करते हैं सबके लिए। तो इसके चलते यहाँ पर जो सिटी है उनको इंक्लूसिव बनाने की कोशिश की जाती है, ताकि जो रेजिडेंट है उनको सबको इंक्लूड किया जा सके, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई
कोई अमीर है, चाहे कोई डिसेबल यानी कि विकलांग पर्सन, कोई वुमेन यानी कि महिला, कोई बच्चा है, कोई यूथ है, कोई यहाँ पर बुजुर्ग इंसान है, सबको फोकस देकर इनके द्वारा चला जाता है ताकि पर्टिकुलर स्पेशल यानी कि पर्टिकुलर एरिया के बारे में, कोई सोसाइटी के बारे में इकोनॉमिकली या फिर डिजिटली कैसे उनको इंक्लूड किया जाए ताकि वो पीछे न छूट जाए। देखिए बेसिक पर्पस तो यही रहता है कि सबको साथ में लेकर चला जाए। जैसे मैं बोलता हूं ना, कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ये चीज कई बार रिपीट कर देते हो। रिपीट करने के कई सारे फायदे हैं। एक तो आप लोगों का रिवीजन हो जाता है, दूसरा कोई नया बच्चा देख रहा है तो वो भी एक तरीके से लेक्चर के अंदर इंक्लूड हो जाता है, वरना वो काफी सारी पीछे छूट जाएंगे। पता चला कि कुछ ही बच्चों को लेकर आगे भागा जा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि एक टाइम पर जब आप लोगों ने लेक्चर देखना स्टार्ट किया होगा, आप भी इस चैनल पर नए होंगे, तो उस टाइम पर आप लोगों को भी अच्छा फील हुआ होगा। रीजन क्या था? रीजन ये था कि उस टाइम पर भी मैं यही पैटर्न फॉलो कर रहा था, तो इस तरीके से आप लोग भी इसको एंजॉय कर रहे थे। तो यही चीजें रहती है बेसिकली, ताकि रिवीजन भी होता रहे और आप लोग उसको चीजों को याद भी लंबे समय तक रख सकें। तो ये जो इंस्टीट्यूट है, ये जो काम करता है, इसको 1976 में स्टैब्लिश किया गया था ताकि यहाँ पर हमारी कंट्री में इस तरीके से पॉलिसीज वगैरह, रिसर्च वगैरह, ये सब चीजें फॉर्मुलेट की जा सके, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत यहाँ पर इसको रजिस्टर किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इसके बारे में बातें हो गई जो कि आपको पता होनी चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है, बात की जा रही है मेजर बूस्ट के बारे में। व्हीट यानी कि गेहूं की कैटेगरी में काफी बूस्ट देखने को मिला हमारी कंट्री में। बेसिकली जो गेहूं है उसकी अगर बात करें तो यहां पर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जिसको जीआई टैग आप लोग बोलते हैं, भौगोलिक संकेतक आप लोग बोलते हैं, तो ये यहां पर भलिया वैरायटी ऑफ व्हीट, ये कहां से निकल कर आती है? तो ये निकल कर आती है गुजरात से। इसका नाम कहां पर रखा गया है? तो गुजरात के अंदर भाल रीजन है बेसिकली, गुजरात के अंदर जहां से ये चीजें बेची जाती हैं। जो गुजरात से निकल कर आता है वो इस पर्टिकुलर लोकल रीजन के बारे में जानता होगा। देखिए अगर किसी पर्टिकुलर लोकल रीजन के बारे में बात करता हूं ना, जो अगर आप लोग उस एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप लोग तो हो सकता है उस रीजन के बारे में जानते हैं, आप लोगों के लिए आसान क्वेश्चन हो सकता है, तो आप लोग के अंदर स्टेट पीसीएस के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पर लेकिन रियलिटी में अगर कोई ऐसा एग्जाम आ रहा है, कोई ऐसा अगर कोई न्यूज है जो कि उस स्टेट से इंटरनेशनल लेवल पर न्यूज आ रही है, यानी कि जैसे कि गेहूं जो है वो कीनिया और श्रीलंका को बेचे जा रहे हैं, तो इसके चलते एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं वहां पर, तो आप लोगों से दूसरे भी क्वेश्चन बन सकते हैं यहां पर नेशनल लेवल के एग्जाम में भी। तो जो भलिया वैरायटी है यहां पर व्हीट की, ये बेसिकली हाई प्रोटीन इसके अंदर है, हाई प्रोटीन कंटेंट है और स्वीट टेस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि मीठापन रहेगा उसके अंदर, एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी अच्छी रहेगी मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो, ठीक है। बात करें अगर यहां पर इसके बारे में, तो जो बेसिकली भाल रीजन है यहां पर, ये गुजरात के अंदर में ये इंक्लूड करता है अहमदाबाद हो गया, आनंद हो गया, खेड़ा हो गया, भावनगर हो गया, ये कई सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे जहां पर ये वैरायटी प्रोड्यूस की जाती है। इसको भौगोलिक संकेतक का जो दर्जा मिला, यानी कि जीआई टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का जो इसको दर्जा मिला, वो 2011 में इसको मिला, जब अन्ना हजारे जी का मूवमेंट था देश के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से याद रख लीजिए कि अन्ना हजारे जी के मूवमेंट के टाइम पर हम लोग इस तरीके से कामें कर रहे थे, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन यहां पर बात करें, रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी ऑफ जीआई सर्टिफिकेशन यहां पर ये इसको मिला आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के तहत यहां पर, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए तो हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। तो आप लोग अगर मैप में देखो कहां कहां हम लोग बेच रहे हैं इसको आज के डेट में, एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग देखिए, अपनी प्यारी कंट्री होगी यहां से आप लोग यहां पर इसको बेच रहे हैं, तो कीनिया के अंदर, ये एग्जैक्ट कीनिया हो गया, ठीक है। दिख रहा है ना, थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं, चलिए। तो ये कीनिया हो गया, नैरोबी इसकी कैपिटल है यहां पर, और एक काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों को एरिया देखने को मिलेगा जो कि याद रखना है, लेक विक्टोरिया, ठीक है। तो लेक विक्टोरिया में कीनिया का भी थोड़ा सा योगदान आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इसके बारे में तो याद रखिएगा, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर पाई जाती है। और बाकी हम लोग श्रीलंका को बेच रहे हैं, हमारा पड़ोसी देश, ठीक है, ये नीचे हो गया। और बेच कहां से रहे हैं? बेच रहे हैं गुजरात से, तो ये है यहां पर आप लोग देखते हैं गुजरात से, ठीक है। तो ये हो गया पर्टिकुलर एरिया। तो आसपास का एरिया जरूर देखा कीजिए यार, जब भी मैप देखा करें आप लोग, उससे आप लोग लंबे समय तक चीजों को याद रख पाएंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो न्यूज आने वाली है आप लोगों के सामने, थोड़ा सा मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, तो आप लोग थोड़ा सा और ध्यान से अब चीज को सुनिएगा, ठीक है। एक एक कर नजर डालेंगे, कई सारी बातें जानने को मिलेगी। सबसे पहले जो न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है, ये बेसिकली निकल कर आ रही है ओपेक कंट्री के बारे में। तो ये ओपेक कंट्री का आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा, ये इसका लोगो होता है, ठीक है। तो बेसिकली ओपेक और ओपेक प्लस कंट्री, तो दो तरीके की कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। जैसे ओपेक को बोलते हैं ऑल जो यहां पर बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो ऑर्गेनाइजेशन यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें पेट्रोल को एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री आती है, यानी कि पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट है उनको बेचने वाली कंट्री आती है, तो उनको ओपेक कंट्री बोलते हैं। ओपेक प्लस कंट्री कौन सी है? ये वो कंट्री है जिनमें नॉर्मली ओपेक कंट्री तो है ही है, प्लस वो कंट्री जो ओपेक का पार्ट नहीं है, तो उसको ओपेक प्लस बोल दिया। जैसे कि रसिया हो गया, रसिया ओपेक का पार्ट नहीं है, पर लेकिन रसिया के अंदर भी काफी लार्ज स्केल पर क्रूड ऑयल निकाला जाता है, तो ओपेक प्लस की कैटेगरी में यहां पर आप लोगों को एक कंट्री देखने को मिलेगी। तो नॉर्मल कई सारी कंट्री के आप लोग यहां पर नाम देख सकते हैं। ओपेक कंट्री के बारे में जब बात करते हैं, जैसे वेनेजुला हो गया, इक्वाडोर हो गया, काफी ज्यादा न्यूज में था रिसेंटली अभी, ठीक है। अल्जीरिया हो गया, लीबिया हो गया, इराक हो गया, ठीक है, ये यहां पर आप लोग देखते हैं। तो ये ओपेक कंट्री की कैटेगरी में आती है। तो अभी कंडीशन क्या बन गई न्यूज में, किस लिए यहां पर, अभी एक कंट्री जिसका नाम है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अगर आप लोग यहां पर देखना चाहते हैं तो आप लोग इसको देख भी पाएंगे। यहां पर देखिए, यहां पर अपनी कंट्री कंपेयर में ये हो गया यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। थोड़ा सा अगर इसको जूम करेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहां पर आबू धाबी होगी इसकी बेसिकली, एक सेकंड, ठीक है, ये
अबू धाबी होगी इसकी बेसिकली कैपिटल, और दुबई होगी इसकी एक पर्टिकुलर इंपोर्टेंट सिटी जिसके बारे में आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, ठीक है। तो पर्शियन गल्फ के अंदर यहां पर ये पड़ती है, तो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री के अंदर ये आती है। तो इसके द्वारा बेसिकली यहां पर ये बोला गया, अभी जब बोलते हैं ना कि पेट्रोल को एक्सपोर्ट करना है या फिर नहीं करना है, तो आप लोग समझिए कैसे इसका रेट बढ़ता घटता है। अगर मार्केट के अंदर प्रोडक्शन काफी ज्यादा है, यानी कि सारी कंट्री जो है दबाकर तेल को प्रोड्यूस कर रही है, तो प्रोडक्शन ज्यादा है, तो एक तरीके से यहां पर काफी ज्यादा तेल जो है वो प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो इसका मतलब यह कि मार्केट में जो तेल है उसकी क्वांटिटी एक तरीके से काफी ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो तेल की क्वांटिटी अगर मार्केट में काफी अच्छी है, तो तेल का जो प्राइस है वो आप लोगों को डाउन होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एक तरीके से सुनिए कि हर एक ठेले के ऊपर मार्केट में जो है वो आज की डेट में मान लीजिए आम रखे हुए हैं, ठीक है। तो आम का प्राइस थोड़ा आप लोगों को डाउन देखने को मिलेगा, पर मार्केट में अगर एक ही ठेली है और उसी के ऊपर बस आम है, तो उसका प्राइस जो है आप लोगों को बेसिकली एप्पल के प्राइस के बराबर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बेसिक फंडा यहां पर यही बताने की कोशिश की जा रही है कि यहां पर जब जब प्रोडक्शन बढ़ता है तब तब प्राइस या तो स्टेबल रहता है या फिर प्राइस जो है वो घटने लगता है। तो ये कंडीशन देखने को मिलेगी। तो अगर प्रोडक्शन को हम लोग कट कर देते हैं तो मार्केट में तेल की क्वांटिटी जो है, ऑयल की क्वांटिटी जो है वो कम हो जाएगी। ऑयल की क्वांटिटी कम होगी तो डिमांड तो उतनी है, डिमांड तो नहीं घटेगी, तो उसकी क्वांटिटी अगर इतनी ही रही, वहां पर उसकी डिमांड बढ़ रही, उसकी डिमांड उतनी रही, तो प्राइस बढ़ जाएगा वहां पर, यानी कि मार्केट में अवेलेबल कम हो गया ना, अब तो लोग हैं उतने खरीदने वाले। तो इस तरीके से अगर प्राइस इनको बढ़ाना होता है तो प्रोडक्शन कट करना स्टार्ट कर देते हैं ये, तो इसकी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो अभी यहां पर जब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा पुशबैक किया गया अगेंस्ट द प्लान, ऑर्गेनाइजेशन जो थे यहां पर ओपेक, उसके कि उनके द्वारा क्या गया था, ग्लोबल पैक्ट था कट करने का ऑयल प्रोडक्शन को, यानी कि अप्रैल 2022 तक इनके द्वारा बोला गया कि ऑयल प्रोडक्शन को हम लोग कट करेंगे, उसको प्लान को एक्सटेंड करने की बात की जा रही थी। रीजन क्या था, जैसे ही कोविड-19 अभी मार्केट में आप लोगों को देखने को मिला, तो लोगों के द्वारा काफी सारी चीजें जो है यूज करनी बंद कर दी गई। इवन लोगों के द्वारा क्या बंद की गई, बहुत सारे देशों के द्वारा अपनी अपनी कंट्री में लॉकडाउन लगा दिए गए। तो लॉकडाउन के चलते आप लोगों को देखने को मिलेगा कि वो तेल यूज नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए आप लोग भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, गाड़ी नहीं चल रही है, कोई भी मार्केट के अंदर सारी चीजें फिक्स पड़ी हुई हैं, सब अपने घरों में बैठे हुए हैं, तो तेल की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा कम होगी और अवेलेबिलिटी काफी ज्यादा रही। तो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल का प्राइस जो है वो काफी ज्यादा डाउन हो गया था। पहली बार जब लॉकडाउन लगा था ना 2020 के अंदर में, उस टाइम पर तो ऐसा बोल रही थी ऑयल प्रोड्यूस करने वाली कंट्री कि भाई साहब ऑयल को खरीद कर ले जाओ, हम आपको ऑयल खरीदने के बाद में पैसे भी हम ही देंगे। क्यों? क्योंकि उसको स्टोर करना रखना जो है वो बहुत महंगा पड़ रहा था। उसको स्टोर करने के लिए उनको अलग से प्लांट बनाने पड़ रहे थे, जिसके चलते उनका ह्यूज खर्चा यहां पर निकल कर आ रहा था। पर लेकिन अपने देश में हमारी कंट्री की स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जमाकर पैसे छापे गए, उस टाइम पर भी हमारी कंट्री में जो प्राइस है वो कम नहीं हुआ, ना तो पेट्रोल का ना ही डीजल का। तो ये यहां पर इनके द्वारा टैक्स लगाकर उसको मेंटेन रखा गया। पर लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर प्राइस काफी ज्यादा डाउन हो गया, तो फिर इनके द्वारा कोशिश की गई कि यार कुछ तो कट करते हैं प्रोडक्शन करना, ताकि मार्केट में इसका थोड़ा सा प्राइस जो है वो मेंटेन रह सके। तो तब इनके द्वारा यहां पर ये डिसीजन लिया गया, ठीक है। तो यहां पर आप लोग समझ सकते हैं, तो एंटर किया गया 2 ईयर ये इनके द्वारा एक पैक्ट में, ठीक है, इसके चलते चीजों को फॉलो किया जाए। तो इसके द्वारा कट किया गया प्रोडक्शन के बारे में, सार फॉल हो गया यहां पर, एक तरीके से प्राइस हो गया, तो उसको प्राइस को मेंटेन रखने के लिए तो इनके द्वारा प्रोडक्शन कट किया गया, तो प्रोडक्शन कट हो गया, तो मार्केट में जो ऑयल की क्वांटिटी है वो आप लोग को देखने को मिलेगी कम हो गई, तो उसके प्राइस जो है वो थोड़े बढ़ने स्टार्ट हो गए। तो नवंबर 2020 में क्योंकि प्रोडक्शन में कटिंग होनी स्टार्ट हो गई, तो प्राइस जो है वो बढ़ने स्टार्ट हो गए, और जुलाई 2021 में ये $76 पर बैरल आ गए, ठीक है। तो समझ सकते हैं आप लोग यहां पर बैरल अगर आप लोग लगा कर सके तो यहां पर 150 लीटर एक मोटा एक अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 150 लीटर के बराबर आप लोगों को एक बैरल देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से यहां पर ये इनका प्राइस यहां पर निकल कर आया। तो कहने का मतलब यह कि प्रोडक्शन जैसे ही कट कर दिया इन कंट्री के द्वारा, प्राइस उसका डाउन होना स्टार्ट हो गया। नॉर्मल सी बात है, जो प्रोडक्शन कट कर दिया, सॉरी, प्राइस इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि मार्केट में अवेलेबिलिटी कम होनी स्टार्ट होगी। तो इसकी वजह से कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। इंडिया के द्वारा और कई सारी कंट्री के द्वारा इसका क्रिटिसिज्म भी किया गया कि प्राइस जो आप लोग प्रोडक्शन कट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्राइस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, तो इसके चलते इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। क्योंकि अगर मान लीजिए आज की डेट में आप लोगों को नॉर्थ इंडिया से अगर कोई सामान साउथ इंडिया में लेकर जाना है, और वो आप लोग किसी गाड़ी से लेकर जा रहे हैं, अब तो आप लोगों को साउथ इंडिया में उसको मान लीजिए डीजल की कोई गाड़ी है उससे लेकर जा रहे हैं, तो अगर डीजल का प्राइस बढ़ गया तो उस प्रोडक्ट को ले जाना महंगा हो गया। अब प्रोडक्ट का प्राइस कहां से निकलेगा, वो जनता से निकलेगा, तो उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता हुआ इनके इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो इस तरीके से बोल सकते हैं महंगाई बढ़ गई। तो यहां पर कई सारी कंट्री के द्वारा इसको क्रिटिसाइज किया गया कि यार इस तरीके से आप लोग नहीं कर सकते, वैसे कोविड-19 के चलते सबकी अर्थव्यवस्था जो है वो खराब चल रही है, और इस टाइम पर आप लोग इनका प्राइस बढ़ा रहे हैं, तो कितने हद तक ये सही है। तो ओपेक कंट्री जो है उनके द्वारा प्रोडक्शन को बेसिकली कोशिश की गई कि मेंटेन किया जाए, ठीक है, ताकि प्राइस जो है वो प्री कोविड से, जो अगर बात करें प्री कोविड जो लेवल पर भी प्राइस पहुंच गया, पर लेकिन इन्होंने कट डाउन करना स्टार्ट रखा, ठीक है। और यहां पर सऊदी अरेबिया के द्वारा तो अनाउंस किया गया कि कट किया जाएगा प्रोडक्शन 1 मिलियन बैरल पर डे, फरवरी से लेकर यहां पर अगर बात करें अप्रैल तक का, तो काफी ज्यादा है। सोचिए 1 मिलियन यानी कि 10 लाख बैरल
पर डे इनके द्वारा कम करने की बात की गई, जिसके चलते मार्केट में अवेलेबिलिटी काफी कम हो गई, तो उसका प्राइस बढ़ता हुआ यहां पर नजर आया। हालांकि रसिया ने इनको सपोर्ट नहीं किया था, उस टाइम पर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था यहां पर, क्योंकि रसिया ये बोल रहा था कि अगर मैं इसको कम करता हूं आज के प्रोडक्शन को, तो मार्केट में जो है सेल गैस का प्राइस जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, लोग उसके ऊपर फोकस होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि क्रूड ऑयल के कंपेयर में सेल गैस काफी सस्ती है। तो यूएसए सेल गैस का काफी बड़ा प्रोडक्शन हब है, तो यूएसए की सेल गैस जो है वो बेचती हुई मार्केट में नजर आएगी। तो ऐसी सी बातें वहां पर बोली गई, ठीक है। तो ये पूरा एक टॉपिक बन सकता है, आप लोगों से इंटरव्यू में क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके बारे में याद रखिएगा। अप्रैल में बात करें तो ओपेक प्लस एग्री हो गए ग्रेजुअली की प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि फरवरी से लेकर अप्रैल तक का इनका टारगेट था, तो वो टारगेट खत्म हो गया। सऊदी अरेबिया ने भी एंड कर दिया अपना फेज की 1 मिलियन ये यहां पर ये डे यहां पर 1 मिलियन बैरल ये कट करेंगे, तो उनके द्वारा भी फिर प्रोडक्शन को स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो उसके चलते चीजें आगे बढ़ना स्टार्ट हो गई। तो यूएई वैसे तो एग्री हुआ था कि हाँ क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन को इस तरीके से इंक्रीज करेंगे, पर लेकिन आगे चलकर वो उसको बेसिकली उसको इंप्लीमेंट करने से मना कर दिया। तो यहां पर 2 ईयर प्रोडक्शन एग्रीमेंट को उसने बोला कि एक्सटेंड किया जाए, अभी हम लोग इसको इस तरीके से लेकर नहीं चलेंगे। आखिर यूएई इतना गुस्से में क्यों चल रहा है? देखिए कई बार क्या होता है, मान लीजिए घर में 4 मेंबर है, ठीक है, 4 मेंबर क्या कर रहे हैं, 4 मेंबर अपना अपना काम कर रहे हैं। एक मेंबर जो है घर में 10,000 रुपए कमा कर लेकर आता है, एक मेंबर जो है घर में 15,000 रुपए कमा कर लेकर आता है, एक मेंबर घर में 20,000 रुपए कमा कर लेकर आता है, एक मेंबर घर में 25,000 रुपए कमा कर लेकर आता है। मान लीजिए यहां पर सारी जो चल रही है घर में वो 25,000 वाले की चल रही है, ठीक है। 10,000 वाले से कोई ज्यादा पूछ नहीं रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो 10,000 वाले को गुस्सा आएगा ना, यार घर का तो मेंबर मैं भी हूं, मेरे से कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा है। तो इस तरीके से आप लोग को देखने को मिलेगा। तो रेफरेंस आउटपुट जो है यहां पर वो कैलकुलेट जब किया जाता है, टोटल प्रोडक्शन कितना करना है, तो वो विभाजित जब उसको किया जाता है कि सब कंट्री के बीच में, तो ऑयल एक्सपोर्ट कंट्री के बीच में, तो उनको प्रॉपर वे में विभाजित नहीं किया जाता है, यानी कि 10 वाले को छोड़ दिया जाता है। बेस प्रोडक्शन लेवल जब रेफरेंस दिया जाता है कि अच्छा इतना प्रोडक्शन करना है, इतना करना है, तो वहां पर भी आप लोग को देखने को मिलेगा यूएई के प्रोडक्शन कैपेसिटी को ढंग से प्रस्तुत नहीं किया जाता है, ठीक है। इसी के चलते यूएई जो है उसको लोअर शेयर मिलते हैं प्रोडक्शन की कैटेगरी में जब हम लोग बात करते हैं, यानी कि एक तरीके से बेइज्जती सी होती रहती है, यार पूछ ही नहीं रहे, यहां पर ये सारा काम अपने आप ही किए जा रहे हैं, जबकि ओपेक का तो पार्ट में भी हूं। तो यूएई ने यहां पर अपना गुस्सा जाया करते हुए यहां पर ये बात की कि आप लोग प्रोडक्शन बढ़ाओ, मैं प्रोडक्शन को कड़ी रखूंगा, ठीक है। तो इसके चलते फिर यहां पर बात की गई कि यार चलो देखते हैं कैसे करते हैं। तो इस तरीके से एक बैलेंस बनाना जिंदगी में काफी ज्यादा जरूरी है। तो यूएई गुस्से में, तो यूएई को मनाने की भी कोशिश यहां पर की जा रही है इस पर्टिकुलर पर्पज को लेकर, ठीक है। समझ में आ गया ना? तो कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल माइंड में क्लैरिटी रहनी चाहिए टॉपिक को लेकर, ओके। आगे चलते हैं। अभी आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में मानसून सेशन स्टार्ट हो गया, हाउल्ला पेगासस के वायरस को लेकर काफी ज्यादा न्यूज में है चीजें। इसी के साथ में और जो बात की जाए यहाँ पर, आप लोगों को पता है कोविड-19 का मुद्दा भी काफी ज्यादा छाया हुआ है। किसान के मुद्दे को जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर भी बातें की जा रही हैं। तो एक तरीके से हाउल्ला वाला काफी ज्यादा माहौल आप लोगों को यहाँ पर मानसून सेशन में देखने को मिलेगा। हालांकि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा यह बोला गया कि जितने भी तीखे क्वेश्चन आप लोगों को पूछने हैं वो सारे तीखे क्वेश्चन पूछो, हम आंसर देंगे, पर लेकिन पार्लियामेंट का जो सेशन है उसको प्रॉपर वे में चलने दो। तो देखते हैं कितना ज्यादा एक दूसरे के साथ में सहयोग यहाँ कर पाते हैं। अभी हम लोग क्यों बात करें इसके बारे में? देखिए अगर बात करूं आप लोगों से, सबसे बड़ा जो सेशन होता है वो होता है बजट सेशन, ठीक है। बजट सेशन के बाद में होता है फिर मॉनसून सेशन और फिर होता है विंटर सेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखिए, ये मान लीजिए 4 महीने का हो गया, ये 3 महीने का हो गया, ये 2 महीने का हो गया, ऐसे ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। तो यानी कि घटते हुए क्रम में आप लोग यहाँ पर सेशन जो है वो नजर आएंगे। तो ये सेशन होते हैं। तो अभी हम लोग बात करें मिडिल सेशन वाले के बारे में, मॉनसून के बारे में। तो बजट सेशन यहाँ पर गया, अब यहाँ पर मॉनसून सेशन आ गया, फिर यहाँ पर बेसिकली आप लोग को विंटर सेशन देखने को मिलेगा हमारी कंट्री में पार्लियामेंट की वर्किंग का। क्वेश्चन आप लोगों का ये है कि आप लोगों को टाइम पीरियड बताना है कि बेसिकली कब कब तक ये सेशन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अभी यहां पर जो ये सेशन चल रहा है इसमें बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में। ये जो मंत्रालय है इसके द्वारा कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी कि एयर की क्वालिटी को कैसे मैनेज करना है, कहां पर मैनेज करना है, नेशनल कैपिटल रीजन जिसको आप लोग एनसीआर बोलते हैं, एनसीआर वाले रीजन में कैसे एयर की क्वालिटी को मैनेज करना है। तो उसके चलते यहां पर एडजॉइनिंग एरिया, आसपास वाले एरिया में भी फोकस किया जा रहा है। जैसे एनसीआर के एरिया को कौन कौन टच करता है, अगर आप लोग इसको मैप में देखिएगा तो आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आप लोग यहां पर मैप देखिए, जैसे कि ये हो गया दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली को टच करने वाला कौन हो गया, जैसे कि यहां पर हरियाणा हो गया, इधर राजस्थान हो गया, इधर उत्तर प्रदेश हो गया। तो इस तरीके से आसपास वाला एरिया आप लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये आसपास वाले एरिया इस तरीके से अगर आप लोग देखिएगा तो यहां पर कैसे आप लोगों को पोल्यूशन को कम करना है। तो कई सारे एरिया ऐसे आसपास के जो राज्य हैं जहां से दिल्ली के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है उनके ऊपर फोकस करके इनके द्वारा चला जाएगा। तो बोला भी गया है यहां पर इनके द्वारा, जैसे कि देखते हैं हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। तो एडजॉइनिंग एरिया को भी यहां पर पोल्यूशन को कम करना है। तो उसी के चलते यहां पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इनके द्वारा यहां पर एक पर्टिकुलर एक कमीशन लेकर आया जा रहा है जो कि यहां पर इस चीज के बारे में ध्यान रखेगा कि एयर क्वालिटी को कैसे मैनेज करना है। तो इसी के चलते यहां पर ये मॉनसून सेशन में इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यहां पर ये प्रेसिडेंट के द्वारा ऑर्डिनेंस लाया गया था जिसको अध्यादेश बोलते हैं आप लोग हिंदी में। तो अध्यादेश जो होता है प्रेसिडेंट किस आर्टिकल के तहत रहता है, याद है ना आप लोगों को? चलिए आर्टिकल बताइए कौन सा आर्टिकल है, याद नहीं आ रहा?
आर्टिकल है 1, 2, 3। इतना सा आसान सा आर्टिकल है यार, इतना तो आसान कोई होगा भी नहीं। बाकी अगर बात करें स्टेट में जो ऑर्डिनेंस लाया जाता है वो किस आर्टिकल के थ्रू लाया जाता है, ये आप लोग बताइए। तो यहां पर अगर बात करें जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑर्डिनेंस लाया गया था अक्टूबर 2020 में, पर लेकिन आगे चलकर उसको बिल से रिप्लेस नहीं कर पाए थे, सेशन जो है वो कंटिन्यू नहीं हो पाए, तो ये बेसिकली कमीशन का ये खत्म हो गया था। फिर से यहां पर इनके द्वारा एक और ऑर्डिनेंस लाया गया, ठीक है, तो यहां पर मॉडिफिकेशन किया गया, पर लेकिन आगे चलकर किसानों के प्रोटेस्ट को देखकर, क्योंकि किसानों के ऊपर भी आरोप लगाए जा रहे थे कि दिल्ली वाले रीजन में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वो खेतों में पुआल जलाते हैं, जिसके चलते यहां पर पॉल्यूशन देखने को मिलता है दिल्ली वाले रीजन में। तो वो वाले भी बातें यहां पर की गई। यानी कहने का मतलब आप लोग बेसिक तौर पर ये बोल सकते हैं कि जो ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिल रही है कि हाँ इस तरीके से ये चीजें चल रही हैं, तो इसमें किसानों को भी इंक्लूड किया गया। फिर कि यहां पर यार किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि हाँ सारा काम स्टेबल बर्निंग कर रहे हैं हम लोग, यानी कि खेतों में पुआल हम लोग जला रहे हैं, तो उसको यहां पर क्रिमिनल की कैटेगरी में रखा भी गया। कई सारों को की पॉसिबिलिटी की जेल भी हो सकती है अगर इस हरकतों को किसान जो है वो करते हुए पाए जाएंगे। तो एक तरीके से किसानों के ऊपर काफी बड़ा इंपैक्ट डाला गया। हालांकि प्रोटेस्ट को देखते हुए वो चेंज किया गया, तो इसीलिए यहां पर फिर ये ऑर्डिनेंस जो दूसरा लाया गया उसके अंदर भी इनके द्वारा चेंज किया गया ताकि किसानों के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट देखने को न मिले। अभी जो बिल है यहां पर ये बात कर रहा है कि एक कमीशन बनाया जाएगा। ये कमीशन क्या करेगा? कमीशन करेगा कि कैसे कोऑर्डिनेट करना है, कैसे रिसर्च करनी है, कैसे आइडेंटिफाई करना है और कैसे यहां पर इसका बेसिकली रिजोल्यूशन निकाल कर लेकर आना है जो भी प्रॉब्लम है। तो यानी कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की बात की गई, सॉल्यूशन ओरिएंटेड इसका माइंडसेट हो गया यहां पर कि इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो नेशनल कैपिटल रीजन में ये फोकस किया और एडजॉइनिंग एरिया यानी कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जो कि एनसीआर वाला रीजन नॉर्मली आप लोग बोलते हैं। तो पोल्यूशन को कितना ज्यादा कम कर सकते हैं क्योंकि वहां पर एयर की क्वालिटी काफी ज्यादा बर्बाद होगी। इवन इंटरनेशनल मीडिया में भी इसको कवर किया गया कि हमारी कंट्री में जो दिल्ली है उसकी क्वालिटी इतनी बेकार है, काफी लो लेवल पर आप लोग यहां पर एयर की क्वालिटी देखने को मिलेगी। तो इसके चलते यहां पर ये सारी बातें की गई। तो इन्वायरमेंट पोल्यूशन जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी है वो जो कि यहां पर चीजें स्टेब्लिश करती है, ठीक है, तो इसको डिसोल्व किया गया कि यहां पर इसको डिसोल्व किया था और एक नया सिस्टम लेकर आते हैं, ठीक है। तो ये जो कि यहां पर स्टेब्लिश की गई थी 1998 में। अभी यहां पर न्यू अगर बात करें जो बॉडी है वो पावर ले रही है, डायरेक्ट करेगी और यहां पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं इंटरटेन करेगी जो भी कंप्लेन है उनको, प्रोटेक्ट करना है, इंप्रूव करना है क्वालिटी को, एयर की क्वालिटी बेसिकली इंप्रूव होनी चाहिए। तो पैरामीटर एयर कंट्रोल को कोशिश की जाएगी हर एक लेवल पर कि क्या क्या पोल्यूटेंट है और किस किस लेवल पर क्या क्या काम किया जा सकता है। तो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ा जाएगा। अगर बात करें यहां पर इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह कि आइडेंटिफाई किया जा रहा है यहां पर जो भी वॉयलेटर होगा, जो भी वॉयलेशन करेगा, ठीक है, मॉनिटर किया जाएगा कोई भी फैक्ट्री वगैरह या इंडस्ट्री वगैरह कैसी हरकतें कर रही है, कोई भी अदर पोल्यूटिंग यूनिट है उस एरिया में कोई और दूसरा पोल्यूशन फैला रहा है तो इस तरीके से शट डाउन करने की भी पावर रखेगा उस यूनिट को अगर लग रहा है कि उस एरिया में ये काफी ज्यादा पोल्यूशन फैला रहा है। देखिए अगर करप्शन न हुआ तो काम अच्छा करेगा और अगर करप्शन का शिकार बन गया तो फिर तो आती है बॉडी चली जाती है, पता नहीं कहां पड़ी रहती है, पता भी नहीं चलता है। तो कोई ऐसा देखिए अगर आप लोगों से क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं ना कि इंस्टीट्यूशन जो है वो अच्छा या फिर बुरा कैसे होता है, वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अच्छा और बुरा कैसे होता है, तो इंस्टीट्यूशन या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ही होता है बिना इंसान के उनके अंदर जान नहीं है। अगर इंसान अच्छे से काम कर रहे हैं तो सारे अच्छे हैं, अगर इंसान काम नहीं कर रहे अच्छे से तो फिर उनका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए इंसानों का काम अच्छा करना काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आगे अगर बात करें यहां पर तो बात की जा रही है इसके पास में ये भी पावर होगी बेसिकली यहां पर कि एक तरीके से ओवर रूल कर सकता है जो भी डायरेक्टिव इशू किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क भी लगाए जा रहे हैं कि जो फेडरल सिस्टम है यहां पर संघवाद का ढांचा है हमारी कंट्री में, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म लेकर चल रहे हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट का मतलब होता है कि उनको स्टेट गवर्नमेंट के साथ में मिलकर काम करना है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट को रूल करना है। तो ये रूल करने के लिए बेसिकली यहां पर देखने को मिलता है, तो इसका क्रिटिसिज्म भी यहां पर किया गया। तो बात ये की जा रही है कि इसको पावर दी जा रही है कि ओवर रूल कर सकता है डायरेक्टिव जो भी इशू किए जा रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इन रीजन में, यानी कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ये पर्टिकुलर जो रीजन हो गया। तो यहां पर अगर कल को ये पर्टिकुलर जो बॉडी बनाई जा रही है उनके द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा इन लोकल एरिया में कोई रूल किया गया, कोई डायरेक्शन दी गई तो ये उसको ओवर रूल कर सकते हैं, ठीक है। तो जो अगर कोई यहां पर वॉयलेशन करता है जो पोल्यूशन नॉर्म्स का तो उसके हाथ में ज्यादा पावर यहां पर दे रखी है, ठीक है। तो अगर कमियां और खामियां आप लोगों को लिखने के लिए आती है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की तो वहां पर आप लोग यहां पर काम कर सकते हैं। कमीशन जो है वो हेड किया जाएगा एक चेयरपर्सन के द्वारा, ठीक है, जो कि सेक्रेटरी रैंक का होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या फिर चीफ सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट जो कि इसको हेड करने वाला है। पोस्ट को बोला गया कि यहां पर बेसिकली 3 साल के लिए यहां पर उसको हेड करेगा, 70 साल तक का बेसिकली यहां पर एज उसकी देखने को मिलेगी, ठीक है, यानी कि 65 साल के बाद में रिटायर हो गया तो फिर यहां पर इंसान काम कर सकता है, ठीक है। एक्सपर्ट रहेंगे यहां पर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी एक्सपर्ट आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेंगे और इसी के साथ में इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी कंट्री की एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है वो इसके अंदर काम करेगी और सोसाइटी को भी इंक्लूड करके यहां पर चला जाएगा। तो इस तरीके से फंक्शन यही रखना है यार, कैसे कोऑर्डिनेट करना है क्योंकि दिल्ली अलग है, हरियाणा अलग है, उत्तर प्रदेश अलग है, राजस्थान अलग है, सब में अलग अलग
गवर्नमेंट है, तो एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ना सबके बीच में, यहाँ सारे मिलकर काम करें। ऐसा नहीं कि दिल्ली इधर चल रहा है, हरियाणा उधर चल रहा है, उत्तर प्रदेश इधर चल रहा है, ये इधर और ये इधर, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक बैलेंस होना चाहिए, एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया में काम करना है। एक घर को कैसे लेकर चलना है, मान लीजिए पापा है, पापा घर के हेड हो गए, ठीक है, नीचे हो गई मम्मी, फिर उनके साथ में, यानी कि पापा और मम्मी हेड हो गए मान लीजिए, ठीक है, तो दोनों मिलकर, फिर बच्चे हो गए मिलकर साथ में काम करें, मान लीजिए बच्चों के भी बच्चे हैं इनके, तो ये सारे मिलकर यहां पर काम करें, फिर उनके आगे परिवार हो गया, तो मिलजुल कर अगर काम करेंगे तो घर सही डायरेक्शन में चलेगा। एक बोलेगा नहीं मुझे ये करना है, दूसरा बोलेगा ये, तीसरा ये, तो फिर घर नहीं चल पाएगा। तो एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं, क्या रिसर्च करनी है, किसकी ट्रेनिंग करनी है, कैसे प्लानिंग करनी है, कहां पर इंप्लीमेंट करना है, कितना पैसा देना है, तो सारी एक प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू होगी, तभी एक पर्टिकुलर रिजल्ट निकल कर आ पाएगा, वरना पोल्यूशन ऐसा ही ऐसा पड़ा रहेगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा पूरा। इसके बारे में अगर कुछ लिखने के लिए भी अब आप लोग के लिए आ जाए तो आप लोग समझ सकते हैं। देखिए एक बच्चे के द्वारा बोला गया, सर ड्राफ्ट आपने बोला था इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। देखिए मैंने ये नहीं बोला था कि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, मैंने बोला था कि मैक्सिमम ड्राफ्ट, ऐसा नहीं कि हर एक चीज का आप लोग ड्राफ्ट पढ़ो। कुछ ऐसे बिल होते हैं जैसे कि अभी न्यूज में आ रखा है, ठीक है, डेटा प्रोटेक्शन लॉ के बारे में। तो डेटा प्रोटेक्शन लॉ के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो वो हमारी कंट्री में बिल पड़ा हुआ है 2018 से, अब तक पास नहीं किया गया, पर लेकिन उसके ऊपर क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। ठीक है, तो जो काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में आ जाता है वो ड्राफ्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं, तो ड्राफ्ट भी आप लोग तैयार कर सकते हैं, पर लेकिन वो ऐसा होना चाहिए कि न्यूज में होना चाहिए। इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के बारे में अगर बात करें, ठीक है, तो उसके चलते आप लोगों को काफी ज्यादा न्यूज में देखने को मिलती है। तो ड्राफ्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, पर लेकिन वो न्यूज में होना चाहिए। पर लेकिन ये नहीं कि हर एक बिल का ड्राफ्ट आप लोग पढ़ने बैठ जाओ, जब तक वो पास ना हो जाए, एक्ट ना बन जाए, तब तक उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती है नॉर्मली। पर लेकिन हाँ, कोई ड्राफ्ट अगर न्यूज में आ गया तो उससे क्वेश्चन आप लोगों के बन सकते हैं जो कंट्रोवर्सी में बहुत ज्यादा आ गया है। ठीक है, तो ये समझ में रहना चाहिए, बिल्कुल माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ता हूं। आइए स्टेट के बारे में बात करते हैं, और काफी ये इंटरेस्टिंग न्यूज लगेगी आप लोगों को पर्सनली। मैं तो आप लोगों को लेकर चलता हूं यहां पर महाराष्ट्र के अंदर। तो अगर महाराष्ट्र से आप लोग बिलोंग करते हैं तो आप लोगों के लिए तो और भी इंपॉर्टेंट यहां पर हो गया। वैसे कई बार आप लोगों से टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क या फिर इन सब चीजों के बारे में पूछा जाता है, तो वो याद रखिएगा जो कि न्यूज में रहता है, ना कि कोई भी। ठीक है, तो नवेगांव यहां पर नागजीरा ये टाइगर रिजर्व है यहां पर, ये तो नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व कहां पर है, ये है महाराष्ट्र के अंदर। पहले तो ये याद रखिएगा। यहां पर अभी बेसिकली मेलेनिस्टिक जो लेपर्ड यहां पर देखने को मिला, जो कि ब्लैक पैंथर जिसको बोलते हैं। लेकिन नॉर्मली तो ब्लैक पैंथर आप लोगों को ब्लैक कलर का बिल्कुल देखने को मिलेगा इस तरीके से, पर लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है कि इसका कलर बड़ा ही प्यारा लग रहा है। देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है, मखमली टाइप का। ठीक है, तो उस तरीके का। तो ये जो लेपर्ड है यहां पर बेसिकली जिसको पैंथरा प्रोडस आप लोग बोलते हैं, साइंटिफिक नेम इसका, साइंटिफिक नेम आप लोगों से पूछ लेते हैं। तो आइदर लाइट कलर है, येलो टू डीप गोल्ड कलर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, ब्लैक आप लोगों को यहां पर रोस्टिस इसके ऊपर देखने को मिलेगा, ब्लैक फर आप लोगों को यहां पर नजर आएंगे। तो कहने का मतलब है कि जो नॉर्मल तरीके का ब्लैक पैंथर होता है उससे थोड़ा डिफरेंट है, जिसको यहां पर नोटिस किया गया अभी महाराष्ट्र वाले रीजन में। तो इसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में आ गया है। मेलेनिस्टिक लेपर्ड का मतलब है कि यहां पर आइदर ऑल ब्लैक है या फिर डार्क कलर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये ब्लैक पैंथर की तरीके से जो आप लोग नॉर्मली जानते हैं। ठीक है, तो कलर जो है वेरिएंट यहां पर इसके देखने को मिलेंगे जो इंडिया के अंदर देखने को रिपोर्टेड किया गया है। अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके से देखा जाता है। जैसे कि अभी बात करें कि बोला गया कि इट इज ए कलर वेरिएंट ऑफ स्पॉटेड, जो इसके अंदर देखने को मिला, तो इंडियन लेपर्ड। तो रिपोर्ट किया जाता है डेंसली नॉर्मली जो फॉरेस्ट एरिया साउथ इंडिया के अंदर। अभी यहां पर महाराष्ट्र के अंदर आप लोगों को देखने को मिला, तो इसका कलर जो नॉर्मल ब्लैक पैंथर का कलर है उससे थोड़ा डिफरेंट आप लोगों को यहां पर नजर आएगा। तो इसकी वजह से ये न्यूज में आ गया है। तो सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ डार्क पिगमेंट जो यहां पर देखिए, अगर कोई आप लोगों को बोले कि फेयर एंड लवली लगाकर आप लोग भूरे हो जाओगे, यानी कि सफेद हो जाओगे, और सफेद कलर को जो अप्रिशिएट किया जाता है, रीजन क्या है, लोग किसको अप्रिशिएट करते हैं, लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं जो हमेशा रूल करता है। और अंग्रेज रूल करके गए, उनका कलर जो था सफेद होता था, उनका पिगमेंट जो था उनकी बॉडी के अंदर सफेद होता था, तो इसलिए सफेद कलर को अच्छा मानने लगे। वरना सफेद कलर के अंदर कोई घुंघरू तो लटक नहीं रहेगी, यहां पर इसके अंदर वो सुंदर हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं नॉर्मली बराक ओबामा साहब को ले लीजिए, उनकी वाइफ को ले लीजिए, मतलब इंसान की क्वालिटी उसको सुंदर बनाती है, ना कि कलर उसको सुंदर बनाता है। तो जो मेलेनिन है यहां पर बेसिकली बॉडी के अंदर, वो पिगमेंट को डिसाइड करता है। तो फेयर एंड लवली या फिर कोई और क्रीम लगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि वो दावा करते हैं ना गोरा हो जाएंगे, उससे अच्छा तो मुल्तानी मिट्टी लगा लो, शरीर की गंदगी बाहर निकल जाएगी, थोड़ा कलर फेयर हो जाएगा। ठीक है, अगर कलर फेयर करना है तो अपना हल्दी लगा लो, वो ज्यादा बेटर है। हल्दी मिला के नहीं लगाते क्या, पैक वैक बताते रहते हैं कई बार। तो उस तरीके की चीजें। तो कहने का मतलब ये कि क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा चुका है पास्ट में जनरल साइंस के अंदर में, कि पिगमेंट जो बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा मेलेनिन। तो मेलेनिन पिगमेंट होता है जो कि यहां पर मेलेनिज्म भी आप लोग बोल सकते हैं नॉर्मली, जिसके बेस पर बॉडी का कलर डिसाइड होता है। आप लोगों के हेयर किस कलर के हैं, आईज किस कलर के हैं, किसी की आईज आप लोगों को देखने को मिलेगी डार्क है, किसी की थोड़ी सी आप लोग जैसे कि ऐश्वर्या राय की होगी थोड़ी सी हल्की हल्की सी ब्राउनिश आप लोगों को देखने को मिलेगी। हेयर के कलर किसी के बिल्कुल डार्क है, किसी के आप लोग अगर जाओगे जैसे कि यूके वगैरह में यहाँ पर व्हाइट कलर आप लोगों को हेयर के देखने को मिलते हैं नॉर्मली। तो ये सारे पिगमेंट की कैटेगरी में आप लोगों को नजर आते हैं।
जाते हैं, ठीक है। तो ये जो पिगमेंट होता है बेसिकली मेलानिन, उसके बेस पर यहाँ पर फर, बाल, स्किन के कलर आप लोगों को इंसानों के भी देखने को मिलेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बन जाता है यहाँ पर ये। आगे अगर बात करें यहाँ पर बेसिकली जो इन्फ्लुएंस किया जाता है कई सारे फैक्टर, अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर इंसान जो है धूप में खड़ा हुआ है, ठीक है, धूप में खड़ा हुआ वो काफी ज्यादा डिफरेंट कलर का दिख रहा है, छाव में आएगा तो वो डिफरेंट कलर का दिखेगा। ऐसा भी होता है ना, कोई शर्ट आप लोगों ने पहन रखी है, धूप में किसी और कलर की दिख रही है, छाव में किसी और कलर की दिख रही है। इलेक्ट्रिसिटी में अगर अंधेरे में बैठे हैं उसकी लाइट में किसी और कलर की दिखेगी। तो बोला ये जा रहा है कि कलर जो होता है वो किस तरीके का एंगल कैसी इंसिडेंट कर रही है उसके ऊपर लाइट, उसके ऊपर भी डिसाइड किया जाता है। तो जो एनिमल का कलर ऐसा देखने को मिल रहा है तो हो सकता है कि कोई लाइट का एंगल कैसा पड़ गया हो जिसके बेस पर ये कलर आप लोगों को दिखाई दे रहा हो। दूसरा, एनिमल की जो लाइफ स्टेज है वो कैसी है। जैसे आज के दिन में आप लोग देखिए एक बच्चा होता है, फिर बड़ा होता है और फिर बूढ़ा होता है। आप लोगों को उसकी बॉडी में, उसके हेयर के कलर में भी आप लोगों को चेंज नजर आएगा। तो एज के हिसाब पर भी उसकी बॉडी के कलर में चेंज हो जाता है, तो उसके बेस पर भी इसकी बॉडी के कलर में चेंज आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर ये बोला जा रहा है कि किस किस एरिया में ये पाया जाता है बेसिकली ब्लैक पैंथर। तो चाइना, बर्मा, नेपाल, सदर्न इंडिया, इंडोनेशिया और साउथ पार्ट जो मलेशिया है वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। हमारी कंट्री में कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और महाराष्ट्र वाले रीजन में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये पर्टिकुलर जो टाइगर रिजर्व है यहाँ पर, ठीक है, तो जो को बोला गया नवगांव, यहाँ पर नवगांव नगजीरा जो टाइगर रिजर्व है यहाँ पर ये, तो गोंडिया और इसी के साथ में यहाँ पर बेसिकली ये है भांद्रा रीजन, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र के, इसको बेसिकली एरिया में ये पाया जाता है। और 46 टाइगर रिजर्व है, इसको डिक्लेयर किया गया था 2013 में। टाइगर रिजर्व वगैरह ये जो भी न्यूज में हुआ करे, नेशनल पार्क वगैरह जो न्यूज में हुआ करे, उसी के ऊपर ध्यान रखना है, ज्यादा चीजों के ऊपर ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, कंफ्यूज नहीं होना है। आइए अब थोड़ा सा एक रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं जो इंटरेस्टिंग है और न्यूज में भी है। यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन इन वर्ल्ड। तो यहाँ पर सोफी इसका नाम दिया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बन जाएगा, ये रिपोर्ट जो है किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो मैं क्वेश्चन में डालने वाला था यही पर, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि प्रस्तुत करने वाला पूरा परिवार है, ठीक है। एक कोई इंसान होता तो मैं बता देता यहाँ पर। इनके द्वारा बेसिकली फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन डेवलप चिल्ड्रन फंड, जो यहाँ पर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सारे बिल्कुल ठाली होगी, नहीं कहते एकदम फ्री होकर बैठ गए आओ ताश के पत्ते खेलेंगे। तो सारी इकट्ठे होकर आगे आओ, चलो एक ही काम निपटाएंगे। पहले यही देखते हैं कि ये कोविड 19 कर क्या रहा है। ये बेसिकली कोविड 19 जो इसने हरामी पंथी फैला रखी है, ये क्या क्या नुकसान डाल रहा है। तो पेंडेमिक की वजह से जो लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, मेल न्यूट्रिशन का शिकार बन गए। काफी सारे लोग ऐसे हैं जो एक टाइम खाना खा रहे हैं, एक टाइम भूखा सो रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं क्योंकि उनके हाथ में घर में पैसा नहीं है। तो ऐसी भी सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो काफी बुरी दयनीय कंडीशन सोसाइटी में ऑल ओवर वर्ल्ड में देखने को मिली। आप लोगों को मैंने एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था, आप लोगों को याद है, एक पर्टिकुलर मूवमेंट मैंने डिस्कस किया था एक कंट्री के अंदर में। वहां पर ये दिखाया जाता है कि आप लोग घर से बाहर एक कपड़ा हिला देना है तो पता चलेगा इस घर में जो है पैसा खत्म हो गया है। मूवमेंट का नाम बताइए और कौन सी कंट्री थी बताइए जरा। इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं जो मैंने डिस्कस किया था। अगर बात करें यहाँ पर इंपैक्ट ऑफ डेवलपमेंट, जो अंडर डेवलप, जो वर्ल्ड पर काफी ह्यूज देखने को मिला, यानी गरीब कंट्री पर कोविड 19 का इंपैक्ट काफी ज्यादा देखने को मिला। लो और मिडिल इनकम कंट्री जो है वो इसकी चपेट में आ गई। अगर आप लोगों से नॉर्मल तरीके से बोलूं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टोटल मिलाकर 17 हैं। इन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में पहला जो होता है वो गरीबी के बारे में बात करता है। गरीब इंसान पैदा हो गया उसमें गलती नहीं है, पर गरीब मर गया उसमें उसकी गलती है क्योंकि मेहनत कर उसने अपनी जिंदगी को सुधारा नहीं। ऐसी बातें भी बोली जाती हैं जो कि ट्रू है। इसका मतलब गरीबी, अगर पैदा हुए हैं गरीबी में तो अपने मां बाप को नहीं कोसना है। अगर गरीब ही रह रहे हैं आप लोग तो अपने आप को कोसना है क्योंकि आप लोगों ने कुछ नहीं किया, ठीक है। अगर बात करें दूसरे नंबर पर ये भूखमरी आता है। इंसान गरीब हो तो भूखा मरेगा, भूखा मरेगा तो अच्छी हेल्थ नहीं होगी, अच्छी हेल्थ नहीं होगी तो पढ़ाई कैसे कर पाएगा, और पढ़ाई भी नहीं कर पाएगा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिलेगी। तो मेल और फीमेल में आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिलेगा कि लड़का और लड़की में भेदभाव नजर आएगा। तो इस तरीके से आप लोग ये 5 तो बिल्कुल कम से कम एक डायरेक्शन में याद रख ही सकते हैं। फिर आगे यहां पर बेसिकली क्लीन वाटर सैनिटेशन के बारे में बात की जा रही है इस तरीके से। तो ये इस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल देखने को मिलते हैं। तो कोविड 19 का इंपैक्ट हेल्थ के ऊपर यहां पर तो तीसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। इसके ऊपर पूरी वीडियो बना रखी है मैंने। आप लोग अगर थोड़ा सा और डिटेल में जानना चाहते हैं टॉपिक को तो यहां पर ग्लोबल जो बेसिकली यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बाय वीर लिखकर सर्च कर लेना जाकर बेसिकली यूट्यूब पर, तो आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो याद करने की कुछ ट्रिक भी आप लोग को बता रखी है, ठीक है। तो यहां उसको देखिएगा 10-12 मिनट की वीडियो लगभग, तो क्लियर हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग के लिए भी। अगर बात करें मोर देन हाफ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन अंडर नरिश्ड आप लोगों को देखने को मिलेगी जो कि एशिया के अंदर पाई जाती है, यानी कि 418 मिलियन लोग, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर पर आप लोग यहां पर बोल सकते हैं कि 41 करोड़ लोग जो हैं आज के दिन में, यानी कि एक तरीके से यहां पर ये 41 करोड़ लोग जो हैं वो भुखमरी का शिकार है। ये एशिया के बारे में बात की जा रही है। अगर अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर आप लोग जाएंगे तो 282 मिलियन लोग आप लोग को ऐसे मिल जाएंगे।
तो ग्लोबली जो वर्ल्ड है आज के डेट में वो बोला जा रहा है कि वर्ल्ड इज नॉट ऑन ट्रैक, यानी कि ट्रैक से पीछे चल रहा है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में बोला गया था कि एलिमिनेट करना है भुखमरी, वो गरीबी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पहला, हंगर गरीबी को खत्म करना है, भुखमरी को खत्म करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दूसरा, और टारगेट कब का था 2030 तक का। तो 21 में खड़े हुए हैं हम लोग, वैसे टारगेट पर चल रहे थे पर लेकिन कोविड-19 ने हिलाकर रख दिया, ठीक है। इसीलिए बोलता हूं कि घर से अगर पैसा भी आता है ना तो उसको उड़ाया मत करो, इमरजेंसी के लिए रख लिया करो। हो सकता है कि एक टाइम ऐसा है कि घर वालों के पास में पैसा ना हो, वो आप लोगों के पास में पैसा ना भेज पाए, कोई और कंडीशन घर में चल रही है, तो आप लोग जो 100 200 रुपए 300 400 रुपए महीने में अगर बचाओगे तो आगे चलकर इमरजेंसी में उसको आप लोग यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से मैनेजमेंट आ जाएगा मनी का, जो कि काफी ज्यादा जरूरी है। इस लाइफ में अगर सीख लोगे तो जिंदगी भर काम आएगा, आगे प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि हर टाइम हो सकता है घर वालों के सामने और कोई प्रॉब्लम खड़ी हो, वो आप लोगों के लिए उस टाइम पर पैसे नहीं भेज पाए, तो ये जरूरी है। अराउंड अगर बात करें यहां पर प्रॉब्लम के बारे में तो 11.8 करोड़ मोर जो आज के दिन में हंगर का शिकार बन रहे हैं 2020 के टाइम पे कंपेयर करें 2019 के कंपेयर में 18% आप लोगों को देखने को मिलेगा इंक्रीमेंट इन सब चीजों के अंदर। नियरली 1/3 पीपल जो है आज के दिन में इस धरती पर जो है, ठीक है, नियरली 3 बिलियन जो है डिड नॉट हैव एक्सेस एडुकेट फूड, यानी कि उसको प्रॉपर खाने की सप्लाई नहीं मिल पा रही है, ठीक है। बात की जा रही है एवरी 10 फूड जो अगर बात करें जो इंश्योर मैन है यहां पर ये, ठीक है, और 11 फूड इंश्योर वुमेन आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि एक तरीके से एक जो इंश्योर बोल रहा हूं सॉरी इनसिक्योर, ठीक है, यानी कि एक तरीके से आप लोग बात करिए तो आज के डेट में खाना जो है महिला और जो पुरुष है दोनों के लिए काफी ज्यादा एक खतरनाक पोजीशन में पहुंच चुके हैं। एवरेज मैंने तो 10.6 के करीब आप लोग यहां पर कंडीशन नजर आएगी, यानी कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और वुमेन जो है उनको तो बेसिकली रिप्रोड्यूस भी करना होता है, ठीक है, तो उनको उससे वैसे दिक्कत देखने को मिलती है, एनीमिया का शिकार हो जाती है अगर ढंग से खाना नहीं मिलता है, तो ये भी यहां पर काफी बुरी कंडीशन देखने को मिल रही है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में बोला जाए तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन अभी क्रिएट हो गई है इन सब मुद्दों को लेकर, तो ये बातें की जा रही है, ठीक है। तो आगे समझ में तो कोई भी कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए, काफी डिटेल में डिस्कस किया, 1 मिनट के अंदर देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया, ताकि लंबे समय तक आप लोग इसको याद रख पाओ। फिर यहां पर कुछ आप लोगों के सामने आएंगे जो कि डिस्कस करेंगे हम, क्या होगा वो होगा आज का रिवीजन, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग को डेली वीडियो ये फिक्स टाइम पर मिलती है, इनको एंजॉय करिएगा। सबसे पहले न्यूज शॉर्ट न्यूज में हम लोगों ने पंडा के बारे में जाना, तो पंडा, ठीक है, तो याद रखेगा। कोकोनट के बारे में जाना, कब डे सेलिब्रेट किया था, क्वेश्चन पूछे। कुछ हरामी पर्सन हम लोगों ने देखे जो हरकतें कर रहे हैं गंदी गंदी। इसी के साथ में यहां पर बात की बेसिकली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर के बारे में, तो इसके बारे में हम लोगों ने समझा। इसी के साथ में अपनी कंट्री से गेहूं का एक्सपोर्ट किया जा रहा है, कौन सा एक्सपोर्ट कौन सी कैटेगरी का, याद रखेगा। ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्री है यहां पर बेसिकली इनके बारे में हम लोगों ने बात की, जिसको बोलते हैं यहां पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ठीक है। तो समझा इसके बारे में। आखिर यूएई है वो घर का बच्चा बेचारा क्यों रूठ गया है, तो उसके बारे में भी हम लोगों ने बातें की। तो क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज आना मत। मॉनसून सेशन में जो भी यहां पर कैसे कंट्रोल करना है इन्वायरमेंट को, उसके बारे में फोकस किया जा रहा है, तो इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में समझा। अब कोई लिखने के लिए भी कुछ पूछ ले तो आप लोगों के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्टेट न्यूज के अंदर हम लोगों ने एक टाइगर रिजर्व के बारे में जाना, यहां पर ब्लैक पैंथर टाइप का एक पर्टिकुलर जो देखने को मिला उसके बारे में समझा। फूड और सिक्योरिटी के बारे में हम लोगों ने समझा, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं, इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। तो ये था टोटल डिस्कशन। अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन, इनको अटेम्प्ट कीजिए। जायंट पैंडा जो है वनरेबल की कैटेगरी में डाल दिया गया है एक पर्टिकुलर कंट्री के द्वारा। अब कौन सी कंट्री है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, कौन सा है यहां पर ये अर्बन एरिया में जो बेसिकली रिसर्च और स्टडी के बारे में बात करते हैं, स्टेब्लिश किसके अंदर किया गया? कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड है यहां पर, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ये बताना है। वर्ल्ड कोकोनट जो डे है उसकी थीम क्या आती है अब की बार ये बताना है। अगर बात करें ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यहां पर ये भलिया वैरायटी तो एक्सपोर्ट किया जा रहा है कहां से और किस कंट्री में। अगर बात करें यहां पर एक टाइगर रिजर्व के बारे में बात की, तो यहां पर आप लोग ये बताना है महाराष्ट्र के अंदर पाया जाता है, इसका नाम क्या है जो रिसेंटली अभी न्यूज में। रिपोर्ट का नाम बताइए जो कि पेंडेमिक का इंपैक्ट बता रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल गरीबी और भुखमरी के बारे में कौन सा बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के द्वारा कौन सा कमीशन बनाने की बात की जा रही है एनवायरमेंट को ध्यान में रखने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा नजर कल का भी थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा सा अगर इसके ऊपर नजर डालेंगे तो लंबे समय तक चीजों को याद रख पाएंगे। सबसे पहले आप लोगों को बात बताना है कि लास्ट आइस एरिया ये किस पर्टिकुलर एरिया को बोला गया है और किसके द्वारा बोला गया है, ठीक है। तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछ ले आते हैं। अगर बात करें थर्ड एंग्लो मैसूर वार के बारे में बात की थी, टीपू सुल्तान साहब के बारे में, एक ट्रीटी थी जिनके द्वारा काफी कुछ गंवाना पड़ गया था इनको। अगर यहां पर बात करें 1861 से लेके यहां पर बेसिकली 1923 तक का फर्स्ट फीमेल डॉक्टर हमारी कंट्री की कौन थी जो कि रिसेंटली अभी न्यूज में थी। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ये किस पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को मिलेगा अमेंडमेंट के तहत, इसके अंदर सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा एक अमेंडमेंट किया गया जिसके द्वारा विंटेज व्हीकल जो है उनका रजिस्ट्रेशन फॉर्मलाइज किया गया है। अगर बात करें वन ऑफ द वरिंग एस्पेक्ट है यहां पर एक स्पाईवेयर कौन सा है जिसको जीरो क्लिक यानी क्लिक नहीं करना है, तुरंत आप लोगों की ये बेसिकली मोबाइल में पहुंच जाएगा, ठीक है। एक जजमेंट है जिसके द्वारा यहां पर सेक्शन 124A के बारे में बात की जा रही है, कॉलोनियल टाइम का यहां पर इंडियन पिनल कोड का, तो उसको उसके द्वारा अपहेल्ड किया गया था, यानी कि बोला गया था होना चाहिए, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है चीजों की, ठीक है।
इंडिया, ये बताना आप लोगों को क्या है बेसिकली, इसकी पूरा नाम क्या है यहाँ पर ये, इसके द्वारा यहाँ पर एंटी मेथोजेनिक बेसिकली बात की जा रही थी, ये फीड सप्लीमेंट के बारे में, जिसको एचडी बोला गया। ये कैटल को यानी कि जानवरों को अगर दिया जाएगा तो मेथेन एमिशन जो है उनका कम हो जाएगा 17 से 20% के करीब, और मिल्क प्रोडक्शन यानी कि दूध का जो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा रिलीज की गई रिपोर्ट यहाँ पर UDISC, ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी थी। तो एक क्वेश्चन पूछे गए थे, इनका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये जानते हैं कि वर्ल्ड जो वाइल्ड लाइफ फंड है कनाडा, उसके द्वारा यहां पर बेसिकली बोला गया लास्ट आइस एज, ठीक है, तो ये आर्टिक क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को देखने को, आर्टिक रीजन के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। थर्ड एंग्लो मैसूर वार जो थी टीपू सुल्तान जी के नाम पर, आप लोग याद रखिएगा, ये ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ये याद रखिएगा, इनके बीच में थी थर्ड मैसूर वॉर। यहां पर बात की थी हम लोगों ने यहां पर कंदामिनी गांगुली के बारे में, तो पहली फीमेल डॉक्टर, तो याद रखिएगा। इसी के साथ में सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल जो है 1989 उनके अंदर चेंज किया गया। विंटेज कार यानी कि जो शाही कार है उनको बेसिकली फॉर्मलाइज रजिस्ट्रेशन उनका किया जा सके। पेगासस स्पाईवेयर, यहां पर बेसिकली वायरस जो हम लोगों ने देखा वो काफी ज्यादा न्यूज में था। अगर बात करें यहां पर याद रखिएगा, ये 1962 का जजमेंट था, केदारनाथ केस जिसको बोला गया, जिसके चलते सेक्शन ये सेडेशन यानी कि देशद्रोह के चार्ज को अपहेल्ड किया गया। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में बात करें तो एंटी मेथोजेनिक यहां पर ये बेसिकली बोला गया, इसको हरित धारा, ठीक है, तो हरित धारा सप्लीमेंट था, गाय का दूध भैंस का दूध बढ़ाएगा और ऑक्सीजन यहां पर बेसिकली मेथेन यानी कि CH4 की जो क्वांटिटी है उसको कम करेगा, तो पोल्यूशन कम होगा। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा यहां पर बात की गई यूनाइटेड इनफॉर्मल सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस के बारे में, ताकि स्कूल के एजुकेशन को ध्यान रखा जा सके। तो ये था आज का हमारा यज्ञ। कैसा लगा आप लोगों को ये 1 घंटे का पूरा मैराथन, कैसा एंजॉय किया आप लोगों ने इसको? देखिए एंजॉय तभी कर पाओगे अगर ढंग से आप लोग इसको कुछ सीखने के पर्पज से आओगे, वरना दिक्कत देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, यहां से PDF डाउनलोड कर लें। तब तक के लिए जय हिंद।